कि 5000 साल बीत गए हैं ठाकुर जी को। आज भी जब वृंदावन जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, तो जगह जगह ठाकुर जी के पैरों के निशान होते मैं आपसे पूछने वाला था। हैं। आज सिर्फ 3 वो चीजें हैं जो कृष्ण के समय से हैं, जो 5000 साल से जो की त्यों है, बाकी सब चीजें बदली हैं। तो वो 3 चीजें क्या है? गिरिराज जी, यमुना महारानी और ब्रिज की रज। ब्रिज की रज में इतनी ताकत है, थोड़ी सी रज खाई थी ठाकुर जी ने और पूरा ब्रह्मांड मुख में दिखा था। तो अनंत ब्रह्मांड है ब्रिज की रज में। 12 साल तक लगातार माला पहनाने आऊंगा। 12 साल जिस दिन पूरे होंगे ना, 13वें साल की जब सुबह होगी, तो आपको माला पहनने मेरी कुटिया में आना है। तो आज से 12 साल शुरू हुए। अब 12वें साल का आखिरी दिन था। तो मैं आपका इंतजार करूंगा। कल माला पहननी है तो मेरी कुटिया में आना पड़ेगा जी। और यदि कल आप नहीं आए तो मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास रोने लगे। कोई नहीं है, कृष्ण विष्णु पत्थर की मूर्ति है वो, सुनता तो आज आ जाता, सुनता ही नहीं है। कृष्णदास ने देखा। कृष्णदास ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? भूख लगी थी, खाना खिला तो रहा हूं, रो क्यों रहे हो? तो बालक बोला, बाबा माला नहीं पहनाओगे आज? तो कृष्णदास बोले, कौन है तू? मैं ही तो हूं, तुम्हारा कृष्ण। करौली में ठाकुर जी के एक भक्त हुए, काले खां। जब वो चिट्ठी दे रहे थे तो थोड़ी सी झलक मिल गई ठाकुर जी की। वो थोड़ी सी झलक में वो बड़े इंप्रेस हुए, प्रभावित हुए कि यार ये तो बड़े अद्भुत है। इनके पास कोई संतान नहीं थी, तो इनके समाज के लोग ये कह रहे थे कि भाई काले खां तू काफिर हो गया है, हिंदुओं के मंदिर जाता है, इसलिए तेरे को अल्लाह कोई संतान नहीं दे रहे हैं। थोड़े दिन बाद एक बच्चा हो गया। अब बोले कि देखो मेरे ठाकुर जी ने बच्चा दिया है। अब घर वाले बोले कि ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, बच्चा हो गया, ईश्वर की मेहरबानी। बच्चे को सांप ने काट लिया। इनकी वाइफ जो है भागी भागी आई मंदिर, मदन मोहन की चौखट पे रखा बच्चे को। काले खां ने भगवान को कहा कि प्रभु मैं दूसरे मजहब का हूं, तू मेरे मजहब का देवता नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं तुझसे कुछ कहूं। फिर भी सब लोग ये कहते हैं कि तू जगन्नाथ है, पूरे जगत का नाथ है, और यदि तू जगन्नाथ है ना तो आज बता दे इन सबको कि तू जगन्नाथ है। और ये कह के काले खां की आंख से आंसू गिरा। नीचे बच्चे का शरीर था, बच्चे के शरीर पे आंसू गिरा और बच्चा एकदम हड़बड़ा के उठा और इधर काले खां ठाकुर जी को देख रहे थे कि ठाकुर जी मेरे बच्चे के साथ खेल रहे थे इतनी देर। राधे राधे एवरीवन। आज 11 जुलाई है और आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और आज आबरा के डाबरा शो को पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया है और कल है 12 जुलाई। कल से आबरा के डाबरा शो का दूसरा साल शुरू होने जा रहा है। तो आज तक मुझको 1 साल में इतनी रिक्वेस्ट एक गेस्ट के लिए कभी भी नहीं आई। आप लोग समझ तो रहे होंगे कि मैं बात इनकी कर रहा हूं और वो गेस्ट हैं हमारे अनुज भाई। ये तो पारस भाई, अनुज भाई, आपके बोलने से पहले मैं कुछ बातें कंप्लीट कर देता हूं जी। हमने जो पॉडकास्ट किया, हमारे YouTube पे तो 1-1.5 मिलियन हुआ है कुछ, लेकिन टोटल अगर मिलाऊं मैं, मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और भी जो मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पे अगर मैं टोटल करूं तो 250 मिलियन की रीच आई है भाई। जो कि मुझे लगा था शायद क्या ही जाएगा पॉडकास्ट पे, क्योंकि भगवान की बातें पता नहीं लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये मुझे नहीं पता था। पर लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। उस पॉडकास्ट से अभी तक मैसेज आते हैं मुझको कि
हमारी जिंदगी बदल गई है पॉडकास्ट सुन के। कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, लेकिन ये पॉडकास्ट देखने के बाद आंख खुल गई, डिप्रेशन भाग गया। कुछ लोगों ने बोला, और मजाक की बात नहीं है, लड़की और लड़कों ने मुझे मैसेज किया, डीएम किए, और आते रहते मैसेज, हम पढ़ते रहते हैं, कि कुछ लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट जो शायद करने जा रहे थे, जो प्लान कर रहे थे, जो सोच रहे थे, उन्होंने ये पॉडकास्ट देखा, उनकी सोच बदल गई। उनको ये समझ में आ गया जो आपने बताया था कि जो महाभारत में 99 में से जो एक था युत्सु, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था सुसाइड का, उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे जी। तो वो बात लोगों को समझ में आई। उनको समझ में आया कि भगवान उनको कभी क्षमा नहीं करेंगे अगर उन्होंने ऐसी हरकत की। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पॉडकास्ट के जरिए बहुत से लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव थॉट डाले हैं। मैं बताऊं पारस भाई, इसमें मेरे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, ये बरसाने वाली बरस रही है। ये तो ये हमारी राधा रानी की कृपा है कि वो चाहती है कि सब खुश रहें, क्योंकि सारी सृष्टि उनकी बनाई हुई है, तो अपनी सारी सृष्टि को खुशहाल देखना चाहती है। इसलिए ये संदेश सब लोगों तक पहुंचा, जो हारे हुए थे, दुखी थे, परेशान थे, खुश थे, हर प्रकार के लोगों तक पहुंचा। इसलिए इतने लोगों ने देखा, सुना, और मुझे भी बहुत संदेश आए। और सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू राधा रानी ठाकुर जी आप पर हमेशा कृपा बरसाए। थैंक यू जी। तो भाई आपको पता ही है, हमने तो कोई काम गुम की बात करनी है नहीं यहाँ पे। हमने सिर्फ आज करना है सत्संग, भजन जी। और मैं तो चाहूंगा कि आज मैं पूरा टाइम रोता रहूं। मैं कोई बात नहीं करने वाला, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। नॉलेज है आपके पास, आप तारो तार कर दो मेरे अंदर। नहीं, और मुझे मेरी आपको ऑडियंस को आपको सुनना भी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आप भी जरूर सुनाइएगा। कोशिश करूंगा जी। क्योंकि आपको तो पता ही है, ना तो आप प्लान करते हो कुछ, ना तो मैं प्लान करता हूँ कुछ। वो तो जो बिहारी जी मुंह से बुलवा दे, जो राधा रानी मुंह से निकलवा दें, वही। बिल्कुल। तो भाई फिर स्टार्ट करते हैं जी। कोई प्यारी सी कथा। जैसे मैं ठाकुर जी को मानने वाला, एक मैंने मैसेज पढ़ा था जहां पे लिखा था कि पूरे वर्ल्ड में 100% में से सिर्फ 23% लोग हैं जो ठाकुर जी को पूजते हैं, जो कि सबसे कम है। अब देखा जाए तो और धर्म के लोग भी हैं जो कि अल्लाह को मानते हैं, कुछ लोग वाहिगुरु को मानते हैं, कुछ लोग जीसस को मानते हैं। तो 23% लोग ठाकुर जी को मानते हैं, जो कि हम समझते हैं कि गीता जी में भी लिखा हुआ है, प्रमाणित है कि कृष्ण भगवान ने खुद बोला कि मैं ही भगवान हूं। तो 23% लोग देखा जाए वो भगवान को पूज रहे हैं। बाकी के लोग 77%, उनकी कैसे जिंदगी चलती है? सबकी जिंदगी ठाकुर जी चला रहे हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है ये। देखिए, आज आपको एक बड़ी सुंदर बात बताता हूँ। इस बात को सुन के लोगों का भ्रम टूट जाएगा कि उनको समझ में आएगा कुछ अलग नहीं है एक्चुअली। तो मान लो कि आप रहते हो अमृतसर, एक बंदा रहता है बंबई, एक रहता है दिल्ली, एक रहता है हरियाणा। तो चारों अलग अलग जगह रहते हैं। ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते। ठीक है। ठीक है। लेकिन इन सब का एक कॉमन दोस्त कलकत्ता में रहता है। ओके। ठीक है। अब जो आप अपने दोस्त को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो आप अमृतसर से लिख रहे हैं, आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस है, आप वहां पर एड्रेस लिख करके कलकत्ता का चिट्ठी डाल रहे हैं, जो कलकत्ता पहुंच रही है और आपको जवाब आ रहा है। जो बंबई वाला है वो बंबई से लिख रहा है ना, दिल्ली वाला दिल्ली से लिख रहा है। तो हर कोई अपने अपने पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी लिख रहा है कलकत्ता वाले दोस्त को, और सबके उत्तर कलकत्ता वाला दोस्त दे रहा है। ठीक है। सबको सब एक ही जगह जा रहे हैं, लेकिन ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है। और जानना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है। और सबको ये भी लग रहा है कि सिर्फ पोस्ट ऑफिस जो है ना वो मेरे ही शहर में है, और इस धरती पे पोस्ट ऑफिस ही नहीं है कहीं पे। सही है। क्योंकि शहर से बाहर कभी गए नहीं है। सही है ना, इसी शहर में रह रहे हैं। तो उनको लगता है कि मेरी चिट्ठी ही कलकत्ता मेरे दोस्त के पास जाती है और वहां से जवाब आता है, और पोस्ट ऑफिस सिर्फ मेरे शहर में है, कहीं और है नहीं, क्योंकि यहीं से ये साधन है कि चिट्ठी जा सकती है। सही बात है। ठीक है। तो ये वो चार जो लोग हैं, ये अलग अलग धर्म है, और वो जो एक कलकत्ता में बैठा है वो ईश्वर है। ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की,
इसलिए अपने में सीमित रह गए। हम्म, अपने में सीमित रह गए तो इनको लगता है कि मेरी ही बात पूरी हो रही है, बस सही बात है, मेरी ही सुनी जा रही है, मेरी ही डाकखाने से चिट्ठी पहुंच रही है सही बात है ना। जिस दिन एक दूसरे को जान जाएंगे ना, तो सबको पता लग जाएगा कि सबका मित्र एक ही है, वो ईश्वर है। वो ईश्वर है। श्री भगवान ने कहा है कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करो, आप किसी भी धर्म और किसी भी जाति से हो, कहीं भी आराधना करो, तो पहली बात तो हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, बिल्कुल, है ना। तो हम जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसकी भी आराधना करते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए, सारी इच्छाएं पहुंचती हैं ठाकुर जी के पास। आप किसी भी धर्म और किसी भी जाति में हो, ये भगवान ने गीता में कहा है। तो फिर भगवान उनके जरिए वो इच्छाएं पूरी करते हैं जिनका आप नाम लेते हैं। तो सारी ऊर्जा तो भगवान के पास से आ रही है। बिल्कुल। अब जो आपके प्रश्न का उत्तर है, हम सोचते हैं कि हम प्रेम करते हैं, इनडायरेक्टली हम ठाकुर जी से सारी दुनिया के सारे जीव प्रेम करते हैं इनडायरेक्टली। जो ये 23% लोग हैं ना, ये डायरेक्टली प्रेम करते हैं। अब इनडायरेक्टली कैसे करते हैं? देखो, आप हमेशा क्या कहते हैं कि भाई मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, अपने दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ, अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, अपनी सहेली से बहुत प्यार करती हूँ। हमें आपसे कोई पूछेगा कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप एक रिश्ता गिनवा देंगे, है ना। एक्चुअल बात क्या है कि ये सब झूठ है। अब कैसे झूठ? आप किसी से प्यार नहीं करते। यदि आप किसी से प्यार करते, आप किसी रिश्ते से प्यार करते, आपने बोला दोस्त से प्यार करते हैं, आप किसी से भी प्यार करते, तो एक दिन आता है जब ये शरीर समाप्त हो जाता है ना। तो आप तो इस शरीर से प्यार कर रहे थे। अब शरीर से यदि आप प्यार कर रहे थे, तो फिर इसका अंतिम संस्कार क्यों किया? शरीर को रखे रहते अपने पास। सही बात है। क्यों जलाया उसे? सही बात। क्यों दफनाया उसे? किस लिए? शरीर से आपका प्यार था ना, इस रिश्ते से प्यार था ना, तो इस रिश्ते को क्यों आपने ऐसा 2 घंटे में आपने बोला कि चलो अंतिम संस्कार करते हैं? यदि आपका इससे प्यार होता तो आप इसे हमेशा हमेशा रखते, संजो कर रखते, कभी नहीं जलाते। आपका प्यार उससे है ही नहीं। आपका प्यार उसके भीतर जो कृष्ण है ना, उससे है। जैसे ही कृष्ण उस शरीर को छोड़ते हैं ना, आपका सारा प्यार खत्म हो जाता है उस शरीर से, क्योंकि आपका इनडायरेक्टली प्यार ईश्वर से है, परमपिता परमेश्वर से, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारे जीव जीवित हैं। तो हर धर्म का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, वो भीतर के परमात्मा को प्यार कर रहा है। और जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, आप किसी भी नाम से जानो उसे, जैसे आप चाहते हो, जिस भावना से आप चाहते हो। मैं फिर कहता हूं इस बात को, और बड़े हक से कहता हूं, आप दुनिया का कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, कोई भी पुस्तक पढ़ लो, दुनिया की किसी भी धर्म और किसी भी जाति की, सबने बात की है कि कोई है, सिर्फ कृष्ण ने कहा है कि मैं हूं। मैं ही। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनको इनडायरेक्टली, ये जो 77% की बात आप कर रहे हैं ना, वो 77% इनडायरेक्टली भगवान को ही पूछते हैं। तो आपको एक बड़ी सुंदर छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। जैसे आपने बताया ना कि पिछले पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों में बदलाव आया, बहुत सारे लोगों में चेंजेस आए। तो एक परेशानी जो है ना, वो सबको है आज के दिन। एक तो लोग परेशान क्यों होते हैं, बड़ी मूल बात है ये। परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे विचार जब दूसरे के साथ नहीं मिलते तो हमें परेशानी होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया वैसी चले जैसे हम हैं। बिल्कुल। जो कि पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। हर आदमी एक इंडिपेंडेंट आत्मा है, सबके अपने विचार है, सबका अपना तरीका है काम करने का। तो एक मूल कारण तो ये है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग परेशान क्यों हैं? लोगों को लगता है कि यार मेरे पीछे से वो बुराई कर रहा है, मेरी वो बुराई कर रहा है, वो बुराई कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं जब मेरे पेज पे, तो बहुत सारे मैसेजेस में यही होता है कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, लेकिन मेरे लिए लोग बुरा कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। तो इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, तो उसके बाद है ना बुराई अच्छी लगने लग जाएगी। तो हुआ यूं कि एक राजा थे, बड़े निर्मोही थे, नास्तिक थे, भगवान में कोई विश्वास नहीं था, कोई दान दक्षिणा कुछ करना ही नहीं जीवन में, राजपाट का आनंद ले रहे थे। ठीक। तो एक दिन रथ पर आए, एक संत आए उनके सामने। संत रुके आकर के, संत को पता लगा इस तरह का राजा है। तो संत ने कहा राजा को कि मुझे आपसे दान चाहिए। तो राजा ने कहा कि ये मेरी नियति में नहीं है, मैं दान वान नहीं देता, ये फालतू के खर्चे में नहीं करता। तो संत ने कहा कि नहीं, मुझे तो आपसे दान चाहिए ही चाहिए।
मेरी इच्छा है कि आपसे दान लूं। तो राजा ने कहा कि भाई मैंने कहा ना कि मैं मेरे पास कुछ फालतू है ही नहीं देने के लिए, इसलिए मैं कुछ देता नहीं हूँ, आप जाइए यहाँ से। तो संत ने कहा कि पर मुझे आपसे लेना है। इन बातों के बीच में क्या हुआ कि राजा के घोड़े ने, जो रथ का घोड़ा था, उसने लीद कर दी। ओके। तो संत ने देखा कि राजा के घोड़े ने लीद कर दी। तो संत ने राजा को कहा कि ये तो आपके किसी काम की नहीं है, तो आप यही उठा के दे दीजिए, पर मुझे आपके हाथ से लेना है कुछ ना कुछ। तो राजा ने कहा कि ये ऐसे तो पीछा छोड़ेगा नहीं। उठा के वो लीद अपने हाथ से दे दी कि जा, ले जा, खुश अब। तो संत ने कहा कि हाँ मैं खुश, और खुश होकर के उन्होंने कहा कि जा और बढ़े। अब संत तो आशीर्वाद ही देते हैं। तो संत तो चले गए। अगले दिन सुबह राजा बालकनी में बैठे अपने राजमहल की, और बड़ी बदबू आ रही। तो सामने देखा कि लीद का पहाड़ बना हुआ है। तो बुलाया अपने सैनिकों को, ये क्या है, हटाओ इसको। वो हटवाया गया, लेकिन वो फिर बन गया। बदबू फैलती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा राजा के। तो राजा को ध्यान आया कि एक संत आया था, उसको घोड़े की लीद दी थी, और उसने कहा था कि और बढ़े। तो कहीं इस वजह से तो नहीं बढ़ रही है। तो राजा को जैसे ही ये ख्याल आया, राजा निकला महल से उस संत को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते संत के पास पहुंचा। जाकर के बोला कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे महल के बाहर इस तरह से घोड़े की लीद का पहाड़ बन गया है, मुझे क्षमा करें। तो संत ने कहा कि भाई वो तो आपके कर्म है, आप मुझे धन देते तो धन बढ़ता, आपने जो दिया, मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। तो मैंने आपको इस तरह का आशीर्वाद दिया, तो अब आपका ये बढ़ रहा है, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भोगने पड़ेंगे। तो राजा ने बड़ी रिक्वेस्ट की, राजा ने माफ़ी मांगी। राजा ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, अब मेरे अंदर वो सुधार आ जाएगा, आप निश्चिंत रहें। मतलब मैं बदल गया हूँ, मैं समझ गया हूँ आपके संदेश को, तो कुछ तो निवारण होगा इसका। तो संत ने कहा कि हाँ निवारण है, लेकिन मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा जब तक निवारण ना हो जाए। ओके। तो राजा ने कहा कि ठीक है, नहीं पूछूंगा। तो संत ने कहा कि जा अपनी प्रजा में कुछ ऐसा फैला दे कि लोग तेरी बुराई करने लग जाए। अब राजा वापस आया। राजा ने बातें ऐसी फैलवा दी कि सब जगह राजा की बुराई हो रही है, सारी प्रजा राजा की बुराई कर रही है। इधर जब सुबह बालकनी में देखा तो पहाड़ जो है वो साफ हो चुका है, साफ हो चुका है। अब राजा को लगा कि हाँ अब ये तो पहले जैसा हो गया है, वही सुगंध आ रही जैसे पहले आती थी, कोई दुर्गंध नहीं आ रही। राजा फिर गया संत के पास। संत के पास जाकर के बोला कि महाराज पहाड़ तो साफ हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, निवारण हो गया है, अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो संत ने कहा कि हाँ पूछो। बोला कि महाराज ये हुआ कैसे? तो संत ने कहा कि जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे ना, तो तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहे थे, तुम्हारे बुरे कर्मों के हिस्सेदार बन रहे थे, तो तुम्हारे सारे प्रारब्ध उन लोगों ने खत्म कर दिए, इसलिए ऐसा संभव हुआ। तो आज के बाद कभी कोई बुराई करे तो उनका धन्यवाद करना। वाह 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 भाई, कहाँ से लाती है स्टोरीज? तो एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही थी पारस हाँ। भाई, बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि 5000 साल बीत गए हैं ठाकुर जी को, आज भी जब वृंदावन जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, तो जगह जगह ठाकुर जी के पैरों के निशान होते हैं। मैं आपसे पूछने वाला था। तो लोग कहते हैं कि ये पद चिन्ह आज तक कैसे हैं, 5000 साल बाद भी कैसे हैं? कैसे संभव हो सकता है कि 5000 साल बाद उनके पैरों के निशान हैं? तो बड़ा सुंदर सा उत्तर है इसका, बड़ा भावुक करने वाला भी है। तो जब ठाकुर जी चले गए मथुरा, तो गोकुल छोड़कर जब मथुरा गए थे कंस का वध करने, तो उस समय ब्रिज के हालत है ना, वहां गोकुल के हालात बड़े बेकार हो गए थे। नंद बाबा जो एकदम खुशहाल दिखाई देते थे, बहुत कमजोर हो गए थे। हर समय कान्हा कान्हा, यशोदा मैया टूट गई थी बिल्कुल, बहुत याद आती थी ठाकुर जी की। गोपियां जो खिली खिली इधर उधर कूदती फांदती थी, सब उदास हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इतना रोए थे वहां के लोग कि नदी बह गई थी, इतना रोए थे। तो जब चले गए ना, तो सिर्फ यादें थी कृष्ण की वहां, और कुछ नहीं था। तो कृष्ण जहां जहां चले थे ना,
वहां पर किसी को आने नहीं दिया गया। उन पद चिन्हों को सुरक्षित किया गया कि मेरे कृष्ण यहाँ पर खेले, यहाँ पर चरण रखे, यहाँ पर चरण रखे, तो उनको सबको सुरक्षित किया गया। सिर्फ यादें थी कृष्ण की, तो वो कृष्ण की सारी यादें संजोई गई। इसलिए उनके जो पद चिन्ह थे वो सुरक्षित किए गए कि नहीं, ये कृष्ण के पद चिन्ह है, इस पर अब कोई नहीं चलेगा। उन पद चिन्हों को देख करके रोते रहते थे वहां के लोग। तो आज 5000 साल बीत गए हैं। आज गोपियां नहीं है, नंद बाबा नहीं है, यशोदा मैया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नंद बाबा के रूप में रो रहा है, कोई यशोदा मैया के रूप में रो रहा है, कोई गोपियों के रूप में रो रहा है। सब आज भी उसी पीड़ा में है कि कृष्ण कहाँ है। तो कृष्ण के वो पद चिन्ह है ना, इसलिए वहां जब जाते हैं तो दिखाई जाते हैं कि यहाँ कृष्ण के चरण चिन्ह है, यहाँ कृष्ण के चरण चिन्ह है। वो तब से सुरक्षित रखे जा रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान वृंदावन में चले, हाँ, तो वहाँ की रज भी हाँ उतनी ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है वहां पर। आज जो हम वास्तविक दौर में देखें, आज के दौर में, तो आज सिर्फ 3 वो चीजें हैं जो कृष्ण के समय से हैं, जो 5000 साल से जो की त्यों है, बाकी सब चीजें बदली हैं। तो वो 3 चीजें क्या है? गिरिराज जी, यमुना महारानी और ब्रिज की रज। और ब्रिज की रज, उसकी ताकत मैं आपको बताता हूं बड़े साधारण से उत्तर से। ब्रिज की रज में इतनी ताकत है, थोड़ी सी रज खाई थी ठाकुर जी ने और पूरा ब्रह्मांड मुख में दिखा था। तो अनंत ब्रह्मांड है ब्रिज की रज में। थोड़ी सी रज खाने पर पूरा ब्रह्मांड दिखा था यशोदा मैया को। तो वो ताकत है ब्रिज की रज में, उसमें खेले हैं कृष्ण। जो महाराज जी भी जो लगाते हैं ना टीका, हाँ, वो ऊपर पीला लगाते हैं चंदन, हाँ, लेकिन जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो लगा होता है वो रजी होती है। हाँ, ब्रिज की रज। तो ये 3 चीजें ठाकुर जी के समय से हैं। आप बताते चलो। मैं तो बाबू गौरव, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, आप बताते चलो। मैं क्या बताऊं आपको? निधि वन की हमने एक स्टोरी लास्ट टाइम मिस कर दी थी जी, जो मुझे याद आ रही है, शिवजी वाली, जो शिवजी गोपी बन गए थे। मैं आपको एक बड़ी सुंदर गोपेश्वर महादेव जी की, महादेव मतलब ठाकुर जी को देखने स्वयं महादेव आए थे। हाँ, वो बताओ गोपी ना का रूप स्टोरी लेकर के। कैसे? मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं पहले। हाँ, हाँ। मुझे बड़ी अद्भुत लगती है ये कथा। कृष्णदास जी बिल्कुल। तो एक बड़े गोकुल में एक अद्भुत भक्त हुए कृष्णदास जी। वो नंद महल जाते थे, ठाकुर जी को रोज माला पहनाते थे, बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी के लिए। रोज माला बनाते, माला जा करके पहनाता है, ठाकुर जी की आराधना करते, सुबह शाम कृष्ण 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 बोलते, इसलिए नाम पड़ गया कृष्णदास। तो उन्होंने महाभारत में अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि 12 साल तक लगातार एक कार्य किया जाए तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है जी। ये उन्होंने सुन लिया। तो उनको लगा कि मुझे तो बस अपनी भक्ति को सिद्ध करना है। तो उनके मन में भाव आया, वो गए माला बना करके ठाकुर जी के पास, बोले ठाकुर जी 12 साल तक लगातार माला पहनाने आऊंगा। 12 साल जिस दिन पूरे होंगे ना, 13वें साल की जब सुबह होगी तो आपको माला पहनने मेरी कुटिया में आना है। तो आज से 12 साल शुरू हुए। अब कृष्णदास रोज माला बनाते, रोज ठाकुर जी के पास ले जाते और रोज ठाकुर जी को याद दिलाते कि आज इतने दिन हो गए हैं। ठाकुर जी 1 साल हो गया है, 11 बाकी हैं। ठाकुर जी 2 साल हो गए हैं, 10 बाकी हैं। तो रोज निरंतर ठाकुर जी के पास जाते, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, ठाकुर जी के पास जाते रहते। 12 साल बीत गए निरंतर जाते हुए। अब 12वें साल का आखिरी दिन था। ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी आज 12 साल पूरे हो गए, कल आपकी बारी है। कल 13वें साल की पहली सुबह है। तो मैं आपका इंतजार करूंगा। कल माला पहननी है तो मेरी कुटिया में आना पड़ेगा जी। और यदि कल आप नहीं आए तो मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। ये मीठी सी प्यारी सी धमकी दे करके ठाकुर जी को वहां से आ गए। अब भक्त हैं, उनका हक है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठाकुर जी को बोल करके आ गए। वहां आकर के कुटिया में उन्होंने तैयारी शुरू की, भगवान के लिए 56 भोग की तैयारी शुरू की। अब उनको पता था कि भगवान अकेले तो नहीं आएंगे, भगवान के साथ कुछ गोपियां आएंगी, कुछ गैया आएंगी, कुछ गवाले आएंगे, भगवान के साथी दोस्त आएंगे। तो सबके लिए भोजन की तैयारी की, सारी रात लगे रहे,
सुबह प्रातःकाल इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी अब आएंगे अब आएंगे। अब बार बार चौखट के पास आके खड़े हों, देखें कि ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, माला बना करके सुंदर सी तैयार बैठे कि आज ठाकुर जी माला पहनने आएंगे। अब सुबह से दिन बीतना शुरू हुआ तो उनको लगा कि हो सकता है कि यशोदा मैया ने किसी काम पे भेज दिया हो सकता है नंद बाबा के पास चले गए, हो सकता है भक्तों की इतनी भीड़ लगी हो कि उनको दर्शन देने में समय बीत रहा हो। तो शायद मंदिर के जब द्वार बंद होंगे दोपहर में तब आएंगे। तो दोपहर का इंतजार करने लगे, लेकिन दोपहर में भी ठाकुर जी नहीं आए। अब थोड़ा और समय बीता तो बोले कि पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए, हो सकता है कि आज ज्यादा ही भीड़ होगी, भगवान के दर्शन करने ज्यादा लोग आए होंगे, तो सबके अंदर बिजी होंगे, सबके अंदर व्यस्त होंगे, तो आएंगे फ्री होकर के। इंतजार करते रहे। आसन बिछा हुआ है बड़ा सुंदर सा ठाकुर जी का, 56 भोग तैयार है और इंतजार चल रहा है। शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास रोने लगे। कृष्णदास को बड़ा गुस्सा आया, बार बार बाहर आकर के देख रहे थे, नहीं समझ में आ रही थी कि ठाकुर जी क्यों नहीं आए। 12 साल मैंने निरंतर लगातार जाकर के माला पहनाई है, रोज याद दिलवाया कि आज 12 साल पूरे हो गए, याद दिलवा के आया हूं। आज 13वें साल की सुबह थी आज ठाकुर जी को आना था, सारा दिन बीत गया लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। आप भक्त हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। बिल्कुल आ गया गुस्सा। वो सारा 56 भोग उठाया, अपनी पोटली में बांधा, कुटिया को ताला लगाया और देख करके मंदिर की तरफ बोले, सुनो अब कभी लौट के नहीं आऊंगा, अब जा रहा हूं यहां से। कोई नहीं है कृष्ण विष्णु, पत्थर की मूर्ति है वो, सुनता तो आज आ जाता, सुनता ही नहीं है, कुछ नहीं सुनता, अब तू बैठा रहे यहां। और ये कह करके चल दिए और बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं जंगलों की तरफ से। अब बड़बड़ा रहे हैं, गुस्से में क्रोधित होकर के भगवान को बोलते जा रहे हैं कि मैं 12 साल लगातार आया हूं, मैंने रोज माला पहनाई है, निरंतर आया हूं, आंधी हो तूफान हो, मैंने अपना नियम पूरा किया। तू भी तो एक दिन नियम तोड़ के मेरे पास आ सकता था, जरूरी थी सबकी सुननी, एक दिन तो मेरी भी सुन सकता था। ये कहते कहते जा रहे हैं और आगे से गैयों का एकदम झुंड आ रहा है लगातार। तो गैयों का झुंड आ रहा है तो एक बालक आवाज दे रहा है, अरे बाबा सुनो, रुको। नहीं सुन रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। फिर बोलता है, अरे बाबा सुनो, रुको। तो फिर भी नहीं सुन रहे हैं, फिर भी बढ़ा रहे हैं, अरे नहीं है कृष्ण, कुछ नहीं है, मैं पागल था, मैं 12 साल जाता रहा। तो बच्चे ने थोड़ा तेज आवाज दी, बाबा सुनो, रुको। पीछे बोले, हाँ क्या हुआ? बोले, बाबा रुको, इतनी सारी गैयां आ रही हैं, टक्कर लग जाएगी, धक्का लग जाएगा, गिर जाओगे, रुक जाओ थोड़ी देर। तो देखा कि बहुत गैयां आ रही हैं। तो बोला, किसकी गैया है ये? तुम कौन हो? और बालक पीछे खड़ा है, सर पे साफा बांध के, हाथ में डंडा ऐसे पकड़ के गवाले की तरह, और देख रहा है। बोला, अरे नंद बाबा की गैया है, मैं लेके आया हूं सारी गैया, तो थोड़ी देर रुक जाओ, सारी गैया चली जाए तब चले जाना। तो बोला कि अच्छा नंद बाबा की गैया है, ठीक है, कितनी देर में चली जाएंगी? बोले, चली जाएगी थोड़ी देर में, रुक जाओ, बैठ जाओ। रुक गए कृष्णदास जी। तो बालक बोला कि बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से, क्या है इसमें, खाना है? तो बोले, हाँ खाना है। तो खाना खाया नहीं आपने शायद, साथ लेके चल रहे हो, तब तक गैया जाए बैठ के खा लो। तो बोला, नहीं मुझे नहीं खाना। बोला, बड़े नाराज दिख रहे हो, क्या हुआ, क्या बात हुई? तो कृष्णदास बोले, अरे ये तो तुम्हारे नंद बाबा है ना जिनकी गैया लेके तुम जा रहे हो, इनका लाडला है ना वो कन्हैया। अरे बहुत नखरे हैं उसके, 12 साल गया हूं माला पहनाने, एक दिन बोला था एक दिन मेरे पास आ जाना जब 12 साल पूरे हो जाए। आज वो दिन था, 56 भोग बना के बैठा था, सारी रात में भोग बनाया उसके दोस्तों के लिए, उसके लिए, गोपियों के लिए। मुझे लगा अकेला थोड़ी आएगा, राधा रानी साथ आएंगी, गोपियां साथ आएंगी, गैया साथ आएंगी, सबके लिए तैयारी की, आसन बिछाया, फूल माला बना करके बैठा था। नहीं आया, सुबह से लेकर के शाम हो गई, अब जा रहा हूं यहां से, कभी नहीं आऊंगा लौट के। तो बालक बोला, बाबा इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो कोई बात नहीं, बैठो, खाना खाओ। मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से गैया चरा रहा हूं। अब कृष्णदास जी ने वो भोजन की पोटली खोली, तो बोला कि मुझे भी आप खिला दो। बोला, खा लो। बोला, आप देख नहीं रहे मेरे तो हाथ गोबर में सने हुए, मैं कैसे खा लूं? आप अपने हाथों से खिला दो। बोले, यही तो नंदगांव के लोगों की प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है, इनको सेवा चाहिए,
सेवा करवानी है अपनी, हाँ, कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब देखो तुम्हारे पास भी बहाना है, तुम्हारे हाथ गोबर में सने, खाना मैं खिला दूं, सेवा करवानी है अपनी, बस। ठीक है खिला देता हूं। और अब एक एक कोर खुद खा रहे हैं, एक एक कोर उस बालक को खिला रहे हैं। अब उस बालक को जब 2-3 कोर खिलाए ना, तो बालक की आंखें लाल हो गई, आंखों में आंसू बह रहे हैं। कृष्णदास ने देखा, कृष्णदास ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? भूख लगी थी, खाना खिला तो रहा हूं, रो क्यों रहे हो? तो बालक बोला, बाबा माला नहीं पहनाओगे आज? तो कृष्णदास बोले, कौन है तू? बालक बोला, बाबा रोज माला पहनाते हो ना, आज नहीं पहनाओगे? मैं ही तो हूं, तुम्हारा कृष्ण। और भगवान प्रकट हुए, पीताम्बरी पहने हुए, मोर पंखधारी, हाथ में बांसुरी लिए हुए, सामने खड़े हैं, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले। बोला, बाबा जब तुम माला पहनाते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से वो आलिंगन महसूस नहीं हुआ, सुबह से इंतजार कर रहा था। भक्तों ने बहुत भोग लगाया, पर मैंने किसी के हाथ का खाना नहीं खाया। मुझे मेरे कृष्णदास के हाथों से खाना खाना था, मुझे कृष्णदास के हाथों से माला पहननी थी, इसलिए अब यहां आया हूं। पर बाबा तो बाबा नाराज थे, गुस्से में थे। गुस्सा कहाँ थमने वाला था। बोले, हाँ मैं समझ गया, बहुत नौटंकी हो रही है तुम्हारी, बहकाओ मत मुझे, बहलाओ मत, भावुक मत करो। मुझे समझ में आ गया तुम क्यों आए हो। तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैं अब सरकार के पास जा रहा हूं, राधा रानी के पास। अब जैसे ही तुमने ये सोचा कि मैंने सोच लिया मैं राधा रानी के पास जा रहा हूं तुम्हें छोड़ करके, क्योंकि मैंने सोच लिया है अब नाम कृष्णदास नहीं होगा, राधा दास होगा। अब तुम्हारे पास नहीं रुकने वाला। बस इतना सोचा ही था कि मैं राधा रानी के पास जा रहा हूं, तुम आ गए। यदि मैं वहीं जाकर बस गया तो तुम तो मेरे साथ ही रहोगे, तुम कहां जाओगे? तो मैं वहीं जा रहा हूं, नहीं रहना तुम्हारे पास। और कह करके कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे, कृष्णदास आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे। अब बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं ठाकुर जी, और कृष्णदास गुस्से में जा रहे हैं राधा रानी के पास। राधा दास। और राधा दास बन करके पहुंच रहे राधा रानी के पास। और जब पहुंचे बरसाना, और जब राधा रानी को देखा तो वहां कृष्ण दिखाई दिए, और जब पीछे पलट करके कृष्ण को देखा तो वहां राधा दिखाई दी। वाह भाई, क्या बात है। तो राधा और कृष्ण तो एक ही है। ये लो। वो भी रो रहे हैं पीछे तीनों। एक बात बताता हूं मैं आपको, भगवान को पाने का है ना सिर्फ एक ही माध्यम है, प्रेम, और कुछ नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है। अभी मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी थोड़े से दिन पहले, मतलब सप्ताह भर पहले, 2 सप्ताह पहले। मुझे मेरी वाइफ निधि जो है, उसने कहा कि हमारा जो ग्रुप है महिलाओं का, हाँ जी। 200-250 महिलाओं का, उनको आप श्रीमद् भगवद गीता का पहला चैप्टर सुना दीजिए। हम सब चाहते हैं कि आप शुभारंभ करें गीता सुना करके। और मैं गीता किसी को सुनाता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने 18वें अध्याय में एक बात कही थी, वो बात का निवारण भी हुआ अभी। बात ये कही थी कि ये संदेश जिस तक पहुंचना होगा ना, अपने आप पहुंचेगा, मैं खुद पहुंचाऊंगा। और किसी ऐसे व्यक्ति को ये संदेश मत देना जो मुझे जानता ना हो, मुझ पर विश्वास ना हो, तो कभी उसको मत सुनाना। तो मुझे ऐसा लगता था ये भगवान का संदेश है, स्वयं पहुंचना चाहिए। क्योंकि गीता पढ़ने के लिए एक जन्म लेना पड़ेगा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए एक जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक जन्म ऐसा होगा जब आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि पारस भाई लगभग 99% हिंदुस्तानियों के घर में श्रीमद् भगवद गीता रखी हुई है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी रखी हुई है, दादा परदादा की ली हुई है और रखी हुई है, लेकिन वो लाल कपड़े से कभी खुली नहीं और पढ़ी नहीं गई है। ये मैं 99% लोगों की बात कर रहा हूं आपको, जिन्होंने नहीं पढ़ी है। करेक्ट कह रहे हो।
है ना, सबके घर में रखी हुई है और लाल कपड़े में बंधी हुई है, पूजा के स्थान पर रखी है, लेकिन कभी खोल करके पढ़ी नहीं गई। क्योंकि गीता पढ़ने के लिए आपको एक जन्म लेना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता साधारण नहीं है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में स्वयं भगवान के द्वारा बोली गई वो जो गीत है ना, वो बोला गया गीत, वो श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से बोला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो गीता इतनी अद्भुत है बिल्कुल। और प्रैक्टिकल है वो एकदम। तो मैं आपको बताता हूं, तुम, मेरी पत्नी ने कहा कि ऐसे निधि ने कहा कि पढ़ दो, तो मैंने कहा कि मैं देखूंगा, सोचूंगा, मतलब मुझे वो वाइब्स महसूस होने चाहिए, ठाकुर जी का आदेश आने दो। करेक्ट। तो वो दिन आया जिस दिन पढ़नी थी, तो उसने उस दिन के एक दिन पहले पूछा कि मुझे टाइम डालना है, सब लोग कह रहे हैं कि आप पढ़ोगे ना। तो मेरे मन से भाव आया कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो मैंने कहा लेकिन मैं पहले 2 अध्याय पढ़ूंगा, 1 अध्याय नहीं 2 पढ़ूंगा, क्योंकि पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोलते, एक ही सेंटेंस बोलते हैं, दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, तो मैं दूसरा अध्याय भी पढ़ूंगा। ठीक है। मैंने कहा बाकी आप आगे पढ़िएगा। अब आप यकीन मानोगे, मैं श्रीमद् भगवत गीता लेकर के बैठा हूँ हाथ में। मेरे एक दोस्त हैं जो हिमाचल जा रहे हैं, बॉम्बे से चंडीगढ़ तक का फर्स्ट एसी का कूपे बुक करवाया उन्होंने अपने बेटे के साथ। सडनली उनका फोन आता है, बोले अनुज भाई यार हम जा तो रहे थे चंडीगढ़, मैंने बेटे से पूछा कि भाई अगला स्टेशन कौन सा है, उसने बोला कुरुक्षेत्र। तो हम सामान लेके कुरुक्षेत्र उतर गए और हम वहां आए हैं जहां भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता बोली थी, उस पेड़ के नीचे खड़े हैं। वाह, मैसेज था ना आपको। तो ये वो मैसेज था कि अब भगवत गीता तुझे बोलनी है। पर वो 250 लोग सुनना चाहते हैं ना आपसे। हाँ, इसलिए तो वो निवारण में कह रहा हूँ ना, निवारण दिया भगवान अब ने। मैं आपको एक बात बोलूं, 250 नहीं, अब जितने लोग ये देख रहे होंगे ना, ये सब लोग सुनना चाहेंगे, और इवन मैं भी सुनना चाहता हूँ। आपने वो रिकॉर्ड करी है? हाँ, वो रिकॉर्ड की है मैंने, मतलब वैसे जूम पे रिकॉर्ड किया है मैंने। 2 ही अध्याय? नहीं, 18 अध्याय पूरे ना? पूरे बोले मैंने। भाई वो तो हमें चाहिए फिर यूट्यूब पे, क्योंकि जिन लोगों ने, जैसे आपने बोला कि लाल कपड़े में बंधी हुई है, हाँ, तो मोस्टली लोग घरों में बंदी ही हुई है, और आज के डेट में लोग पढ़ने से ज्यादा ना सुनना बिलीव करते हैं। तो जल्दी ऐसा संभव तो होगा ठाकुर जी की कृपा से। बस बिहारी जी की बहुत कृपा है, राधा रानी की बहुत कृपा है आप पे। मैं नहीं रोता ऐसे, नहीं रोता मैं ऐसे। आप रुलाते हो हर बारी, मैं इस बार टिश्यू लेके बैठा हूँ इधर भी इधर भी। तो ये भाई उसको ठाकुर जी डालो, की कृपा। क्योंकि हमको भी देखनी है, बिल्कुल और बिल्कुल। हमको भी सुननी है। मैं ये पूछ रहा था आपसे, थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है। हाँ। मतलब मुझे तो लगता नहीं कि आप फंसोगे, पर ऐसी क्वेश्चन है। मैं ये बोल रहा था कि जैसे हमारी कुंडली में लिखा हुआ है कि हम क्या करने वाले हैं, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत कुंडली देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि हाँ पता है कि इस टाइम पे ऐसा योग बन सकता है, मूड अच्छा नहीं होगा, इस टाइम पे काम अच्छा होगा, इस टाइम पे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा दिखता है और ऐसा होता भी है। और ये चीज़ समझ में आई है एक्सपीरियंस के बाद कि हाँ ऐसा लिखा हुआ था, देख हो गया, ठीक है। अब जो चीज़ हमारी कुंडली में लिखी हुई है कि ये होना ही है, वो भगवान ने लिखा है, प्रमाणित है। हमको भगवान ने नहीं लिखा। हमको भगवान ने वो कुंडली दे के भेजा है। नहीं, भगवान ने नहीं लिखा हो, फिर किसने लिखा है? वो खुद मनुष्य ने लिखा है, भगवान ने नहीं लिखा। ओके। भगवान ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे कर्मों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। उद्धव ने ये प्रश्न किया था भगवान से। तो भगवान से उद्धव ने कहा था कि प्रभु एक बात बताइए, इतना पाप क्यों हो रहा है? इतना लोग ये पाप ही क्यों खत्म नहीं कर देते आप तो ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के रचिता है। बिल्कुल। तो भगवान ने कहा था कि उद्धव मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहता हूँ, इसलिए मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। कर्म व्यक्ति के खुद के हैं, जीव के खुद के हैं, उनके प्रारब्ध भी खुद के हैं। जो मुझे याद करता है, जो मुझे प्यार करता है, उसके प्रारब्धों में उसके साथ खड़ा रहता हूँ। तो उद्धव ने कहा कि ऐसा करके तो आप मतलब मजे ले रहे हो सिर्फ साक्षी भाव में, लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरे फल मिल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे फल मिल रहे हैं, तो आप तो साथ खड़े हो, बस मजे ले रहे हो। बोले नहीं, जब सबको पता है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं, तो जिस जीव को पता है कि मैं हर पल हर क्षण साक्षी भाव में साथ हूं, कण कण में विद्यमान हूं, वो मुझे जानते हुए मेरी उपस्थिति में कोई गलत कर्म नहीं करेगा, और जो गलत कर्म करेगा वो पहले मुझे इग्नोर करेगा। तो पहली बात, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में ये कहते हैं कि जिस प्रकार जो वायु होती है गंध को अपने साथ बहा कर ले जाती है, उस प्रकार आत्मा शरीर के कर्मों को अपने साथ ले जाती है अगले जन्म में। तो आप जो कुंडली
लिखी गई है, आपके कर्मों के हिसाब से उस नक्षत्र ग्रह में पैदा होते हो जहां पर कर्म, आपके कर्म, वो सारी क्रिया पहले से डिसाइडेड है कि आपने जो कर्म किए हैं तो फल डिसाइडेड है ना। आपने जो बीज बोया है, आप गेहूं बोओगे तो पता है ना कि गेहूं की फसल आएगी। हाँ। आप आम बोओगे तो आम लगेगा, ये तो पता है ना। बिल्कुल। तो आपने जो कर्म किए हैं तो पहले से ही पता है, कुंडली वही तो बता रही है कि ये फल उगेगा। प्रमाणित है ना ये बात, करेक्ट है। करेक्ट। तो कुंडली वही बता रही है कि ये फल उगेगा, लेकिन भगवान आपको हर सुबह कुंडली बदलने का मौका देते हैं। हर सुबह, हर क्षण आपको मौका देते हैं। कैसे? जब जीव अगला जन्म ले लिया, अगला जन्म ले लिया, उससे अगला जन्म ले लिया, तो हर बार, हर जन्म में, हर दिन, हर क्षण आपको यह मौका मिला कि आप अपने कर्मों को रोक सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दे, तेरे सारे प्रारब्ध खत्म। भगवान आपको मौका दे रहे हैं बार बार। यदि आपकी बुद्धि इस तरह से काम करना शुरू हो जाए, आपको ये संदेश, ऐसा धरती पर कोई जीव नहीं है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको कभी न कभी भगवान के बारे में सुनने को ना मिला हो या भगवान के विचारों के बारे में सुनने को ना मिला हो। हर आदमी को कहीं ना कहीं सुना, चाहे कितना भी नास्तिक हो। बिल्कुल, है ना, 100%। तो आपको जब ये सुनने को मिला है तो उस समय आपका भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना कि आप उस बात को माने। दुर्योधन क्या कहता था? दुर्योधन कहता था मैं धर्म भी जानता हूं और अधर्म भी जानता हूं, पर मेरा धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा अधर्म में इंटरेस्ट है। क्योंकि उसका वो बल जो है ना, प्रभाव इतना आकर्षित कर रहा था अधर्म उसको, कि वो भगवान सामने होते हुए सबसे ज्यादा दर्शन किए उसने ठाकुर जी के। लोग कहते हैं ना भगवान के एक बार दर्शन हो जाए, सबसे ज्यादा दर्शन दुर्योधन ने किए हैं। क्या कर लिया उसने? भगवान के दर्शन करने से कुछ नहीं होता। कर लो आप साक्षात ठाकुर जी के दर्शन, क्या हो जाएगा? जब तक ठाकुर जी के बताए मार्ग पर नहीं चलोगे, कुछ नहीं होगा। सही बात। क्योंकि ठाकुर जी को किस किसने नहीं देखा? गुरु द्रोण ने देखा, पितामह भीष्म ने देखा, दुर्योधन ने देखा, सबने ही तो देखा, दुशासन ने देखा, सारी सभा, सारा हस्तिनापुर, सब जीव जंतु, सब तो देख रहे थे कृष्ण को वहां खड़े हुए। बिल्कुल। लेकिन बदलाव किस में था? बदलाव अर्जुन में था। समर्पण अर्जुन के पास था। जब अर्जुन के पास समर्पण था तभी तो युद्ध जीत पाया अर्जुन, तभी तो भगवान उसका रथ हाँक रहे थे। तो भगवान आपके समर्पण से आपके पास आते हैं। भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं ना एक बार दर्शन हो जाए ठाकुर जी के, अरे दर्शन नहीं, दर्शन तो हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं भगवान को प्राप्त करो, भगवान को उतने प्रेम में लेकर आओ कि आपके जीवन का रथ वो आके, वो उतना प्रेम करो भगवान से कि भगवान आपको वो दर्शन दे। एक दर्शन तो दुर्योधन कर रहा था और एक दर्शन वो थे जो अर्जुन ने किए थे ठाकुर जी के, जो किसी ने नहीं किया अनंत ब्रह्मांड में। खुद ठाकुर जी ने बोला कि लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवता भी मेरे इस रूप को नहीं देख पाए अर्जुन, जो तू देख रहा है। दर्शन करने तो वैसे करो ठाकुर जी के, बनो अर्जुन, होंगे दर्शन। अभी आप थोड़ी देर पहले ये भी बात बता रहे थे बड़ी प्यारी, कि अर्जुन ही भगवान कृष्ण है। हाँ, क्योंकि भगवान ने कहा है स्वयं, भगवान ने गीता में स्वयं कहा है। भगवान कहते हैं कि शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, रुद्रों में शिव मैं हूं और पांडवों में अर्जुन मैं हूं। स्वयं भगवान ही अर्जुन थे। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिसको सोच करके आप, मतलब लोगों ने सुना नहीं होगा, उस एंगल से देखा नहीं होगा, पर ये मेरा एंगल है, मैं सोचता हूं ऐसा। मैं ठाकुर जी से बहुत प्यार करता हूं और मैं ठाकुर जी, मतलब सुबह शाम दिन रात, मतलब ठाकुर जी के बारे में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मैं सोचता हूं उस काल को, उस समय को। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमें लगता है कि अर्जुन ने उस समय युद्ध जीत लिया और भगवान 18वें दिन से पहले ही दिन, 18 दिन तो अभी बीते ही नहीं है, पहला ही दिन है, पहला ही क्षण है युद्ध भूमि में गए, तभी भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि इन सबको मार चुका हूं, तू जीत का श्रेय ले, मैं तुझे जीतते हुए देखना चाहता हूं, मैं तुझे ये श्रेय देना चाहता हूं। और ये भी कहते हैं कि तू युद्ध नहीं करेगा तब भी ये सब मर चुके हैं, लेकिन मैं तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं अर्जुन। अब जीत का श्रेय आप देखो कहां से, वहां से नहीं देना चाहते थे। लोगों ने ये जरूर सुना है कि किस तरह से दुर्योधन को उन्होंने रास्ते में रोका गांधारी के पास जाने से कि वज्र का शरीर ना हो जाए। हाँ। लोगों ने ये जरूर सुना है कि किस तरह से बर्बरिक को रोका, जो खाटू श्याम जी हैं, तो किस तरह से बर्बरिक को रोका उन्होंने, ये लोगों ने सुना है। लेकिन जो मैं एंगल मैं बता रहा हूं वो लोगों ने नहीं सुना होगा। आप सोचो कि पितामह भीष्म तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं और पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु मैंने अपने 99 जन्म पीछे जाकर के देख लिया, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसकी वजह से ये सजा मुझे मिले। तो भगवान कहते हैं कि एक जन्म और पीछे चलते हैं। तो एक जन्म और पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि एक राजकुमार, पितामह भीष्म एक राजकुमार के रूप में
एक कीड़े को बीच में से चीर रहे थे सुई से, वो कीड़ा बढ़ रहा था और वो बीच में से चीर रहे थे, तो भगवान कहते हैं ये उस कर्म की सजा है। अब आप सोच के देखो, वो जो कर्म 100 जन्म पहले किया है, 99 जन्मों में उस कर्म की सजा क्यों नहीं मिली? इतने जन्म जिए तो क्यों नहीं सजा मिली? क्योंकि भगवान को तो 100 जन्म पहले ही पता था ना कि एक क्षण ऐसा आएगा जब ये पितामह भीष्म के रूप में अवतरित होंगे और ये अर्जुन के खिलाफ खड़े होंगे। उस समय इसके उस प्रारब्ध की सजा मैं दूंगा, क्योंकि मुझे अर्जुन को जितवाना है, धर्म स्थापित करना है, क्योंकि अर्जुन ही तो कृष्ण है, क्योंकि धर्म की स्थापना होनी थी। तो भगवान ने लीला कब से रच रखी है? 100 जन्म पहले से। उसके बाद कर्ण, बड़ा उदाहरण, कर्ण शिक्षा लेता है परशुराम जी के पास झूठ बोल करके, उसको एक बिच्छू काटता है, लहू बहता है, परशुराम जी गोदी में सो रहे हैं, गर्म लहू से परशुराम जी उठते हैं, देखते हैं कि क्यों नहीं कर्ण हिला, और बोलते हैं कि तुम ब्राह्मण पुत्र तो नहीं हो सकते, इतनी सहन शक्ति तो तुम्हारे अंदर नहीं हो सकती कि तुम ऐसे बैठे रहो और मुझे गोदी में लिटाए रखो, मेरी निद्रा में विघ्न ना आने दो, कौन हो तुम? तो जब कर्ण अपनी असलियत बताता है तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि जो शस्त्रों का ज्ञान मैंने तुझे दिया है वो सही समय आने पर तेरे काम नहीं आएगा। तो ये कहां से हो रहा था? परशुराम भी तो उन्हीं के ही अवतार हैं। यस। तो ठाकुर जी ने तो लीला सारी बहुत पहले से रच रखी थी, उनको तो पता है ना भविष्य में क्या होना है, सब जानते हैं वो। तो ठाकुर जी ने जो रच रखा है ना, मैं कहता हूं ठाकुर जी के सानिध्य में एक बार आओ, 100 जन्म नहीं, सारे जन्म खत्म हो जाएंगे भाई। आप उनके चरणों में एक बार बैठो तो सही, सब खत्म हो जाएगा, ठाकुर जी में विलीन हो जाओगे। ठाकुर जी तो आपको ये कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप में तुझे विलीन कर लूंगा, मतलब आपको ही कृष्ण बना देंगे, वो इतना प्रेम करते हैं वो। भाई श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र मार्ग है इस धरती पर ईश्वर को प्राप्त करने का, एकमात्र मार्ग है। और उस एकमात्र मार्ग में बार बार उन्होंने जिक्र किया है समर्पण का, समभाव का, सहज भाव का, स्वीकार्य भाव का। ये जिस दिन आ जाता है ना, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। हाँ जी, ये जो आपने बात बोली उसी से ही, मतलब बहुत ही प्यारी बात है ये तो, एक नंबर। मुझे कृष्ण भगवान से एक और स्टोरी याद आ रही है, मल्टीवर्सेस वाली। हाँ मल्टीवर्सेस का भी बहुत जिक्र हुआ है ना। हाँ जब एक बार एक स्टोरी है, जब ब्रह्मदेव गए थे ठाकुर जी से मिलने। हाँ, उसके अलावा भी एक स्टोरी है, वो बहुत बचपन की स्टोरी है, वो Please बताता बताओ हूँ। ना। तो वो तो ब्रह्मा जी द्वारका में मिलने गए थे, जो आप चार बता रहे मुंह हैं। वाले। हाँ, हाँ। उससे पहले की बचपन की स्टोरी बता। भगवान ने बचपन में बहुत ऐसी अद्भुत लीलाएं कर दी हैं ठाकुर जी ने। तो आपको बताऊं मैं, एक बार हुआ क्या कि ठाकुर जी की बड़ी चर्चा चल रही थी धरती पे उस समय कि अद्भुत बालक है, एक गोकुल में रहता है, बड़ा अद्भुत बालक है। तो ब्रह्मा जी भी देखने आए चर्चाएं सुन के कि कौन है ऐसा अद्भुत बालक, मतलब इतने बड़े बड़े राक्षसों को उसने वध कर दिया, कौन है ऐसा। देखने आए कि एक नन्हा सा बालक है, मोर पंखधारी, बांसुरी बजाता है बैठ करके गोकुल में, गैया घेरे हुए हैं, बहुत सारे मित्र हैं, और सब कह रहे हैं कि ये बड़ा चमत्कारिक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखता हूं इसका चमत्कार। तो ब्रह्मा जी ने उनके दोस्तों को और वहां की गैयों को, उन सबको चुरा लिया, अपहरण कर लिया और ब्रह्मलोक लेकर चले गए कि अब देखता हूं ये क्या करेगा। अब ठाकुर जी ने देखा, ओहो, ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मलोक ले गए सारे मित्रों को। हाँ। अब ठाकुर जी ने एक वादा भी किया था गोकुल वासियों से पिछले जन्मों में उनके, कि सबको मौका दूंगा मैं। तो ठाकुर जी ने सब गैयों का रूप धारण किया, गोपियों का रूप धारण किया, अपने मित्रों का रूप धारण किया, और गोकुल के हर घर में ठाकुर जी किसी न किसी रूप में थे। सबको सेवा का मौका दे रहे थे, सारे गोकुल वासियों को। सबके घर में किसी न किसी रूप में थे, कहीं बछड़ा बन के, कहीं गैया बन के, कहीं गोपी बन के, कहीं गवाला बन के। तो ठाकुर जी सबके घर आनंद ले रहे थे, अब मस्त माखन खा रहे थे सबके घरों में। ठीक है, समय बीत रहा था, इधर ब्रह्मलोक में व्यथित हो गए ब्रह्मा जी की, कुछ हुआ तो है नहीं। वो तो कह रहे थे चमत्कारिक बालक है, जाके देखता हूं क्या हो रहा है। नीचे आए, वहां देखा कि वहां तो सारी गोपियां हैं, सारे गवाल हैं, सारी गैयां हैं, सब कुछ तो वैसा वैसा है। तो ध्यान लगाया, देखा ब्रह्मलोक में भी सारे वैसे की वैसे हैं। बोले कि ये सब वहां है तो यहां कैसे हैं? ये तो समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा जी को आभास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो साक्षात विष्णु है।
तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से क्षमा मांगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि ब्रह्मदेव अपने इर्द गिर्द देखिए। जब आसपास देखा ब्रह्मा जी ने तो हजारों ब्रह्मा थे। बोला कि आप तो सिर्फ एक पृथ्वी के ब्रह्मा हो, ऐसी न जाने कितनी पृथ्वियां और कितने ब्रह्मा मैंने बनाए। कहीं और कहते हैं कि सबसे छोटे वही ब्रह्मदेव है, 4 मुंह वाले। हाँ। और उनसे बड़े करोड़ों मुंह तक हैं। अनंत ब्रह्मांड अनंत के रचिता, ब्रह्मांड के इसलिए रचिता। कहा जाता है अनंत ब्रह्मांड के रचिता कृष्ण। तो वो हैं हमारे ठाकुर जी। मैं बताऊं, ठाकुर जी ने इतना साधारण, लोग पता नहीं क्यों पढ़ते नहीं है, पढ़ना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करो कि ये सौभाग्य प्राप्त हो कि आप भगवत गीता पढ़ें। ठाकुर जी ने पारस भाई जीते जी मोक्ष प्राप्त करने की विधि बताई है। मोक्ष के लिए मरना नहीं होता। कमाल की बात है ये। ये कौन सी बात है? कहाँ पे है ये? गीता जी में है? यस, जीते जी। कैसे? कैसे? देखो, बड़ा साधारण तरीका है उसको समझने का। भगवान ने कहा कि तू अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दे। भगवान कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत कर, कर्म मुझे समर्पित कर दे सारे। जब तेरे सारे कर्म तू मुझे समर्पित कर देगा, समभाव में आ जाएगा, तो अब क्या होगा? आपको कर्म के फल की चिंता नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि कर्म तो भगवान को समर्पित कर दिया। अब कर्म भगवान का हुआ, फल भी भगवान का हुआ, सब कुछ भगवान का हुआ, हर चीज आपने समर्पित कर दी है। आपके पास सिर्फ सुकून है। करने वाले भी वही हैं, कर्ता भी वही है, सब वही है। अब जब सब कुछ वही है, सारी इच्छाओं की समाप्ति आपकी हो गई, आपको मोक्ष मिल गया है, क्योंकि कोई प्रारब्ध नहीं है अब आपका, क्योंकि कर्म कर रहे हैं वो, आप कर ही नहीं रहे। आप कर नहीं रहे तो प्रारब्ध नहीं बन रहा है। जब प्रारब्ध ही नहीं बन रहा है तो आपको भोगना क्या है? सही बात है। आप तो सिर्फ सुकून में है, सही बात है। तो हो गया मोक्ष। सही बात जीते है। जी। सही बात है। तो मैं इस वक्त मोक्ष में हूँ, मतलब, क्योंकि मैं बहुत आनंद में हूँ। क्या बात है। और क्या, अभी आपने मुझको और मोक्ष दिया है, क्योंकि मैं रोया और मुझे आनंद में, तब से उसी आनंद में हूँ। पता है, मेरे दिमाग में वही स्टोरी चल रही है, राधा दास वाली। कृष्णदास तो मैं बोलूंगा ही नहीं बुने, अब तो वो राधा दास ही है। राधा दास है। मैं आपको एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाता हूँ करौली की। ठीक है। कथाएं बहुत सारी हैं। ये वो कथा है जो मुझे बहुत दिल में जाके लगती है। मतलब मैं सच में ठीक है। रो पड़ता हूँ इसको जब भी मैं सुनता हूँ। ठीक है। तो करौली में ठाकुर जी के एक भक्त हुए, काले खां। तो इन शॉर्ट मैं पहले बताता हूं, काले खां का जो बेस था, काले खां डाकिया थे। डाकिया थे, मदन मोहन जी के नाम की चिट्ठी आई। चिट्ठी लेकर के मंदिर पहुंचे। उनको लगा कि यही मंदिर है मदन मोहन जी का। उन्होंने जाके पुजारी जी को कहा कि भाई मदन मोहन। तो बोले हाँ। तो बोले कि कौन है? बोले हमारे ठाकुर जी हैं। बोले उनके नाम की चिट्ठी? बोले हाँ। तो ये लो। तो जब वो चिट्ठी दे रहे थे तो थोड़ी सी झलक मिल गई ठाकुर जी की। वो थोड़ी सी झलक में वो बड़े इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए कि यार ये तो बड़े अद्भुत है, बड़े सुंदर है। अब उनको बेचैनी हो गई अंदर से। अब कृष्ण जिसको कैप्चर करते हैं ना, उसको बेचैन कर देते हैं। तो कृष्ण जिसको प्यार करते हैं उसको बेचैन कर देते हैं। बिल्कुल। इनको बेचैनी हो गई। हाँ। अब कोई चिट्ठी आए ना, तो इन्होंने झूठी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी मदन मोहन के नाम की, कि इस बहाने वहां तक जाऊंगा और देखूंगा उनको। हाँ। तो अब जाते झूठी चिट्ठियां लेकर के और देखते। मंदिर में घुसना इनको अलाउड नहीं, क्योंकि दूसरे धर्म के थे। तो बाहर से ही चिट्ठी देते और बड़ी कोशिश होती इनकी, दर्शन करते। तो एक दिन इनको लगा कि यार प्रभु आपको देखना है, मैं अंदर नहीं आ सकता पर आप तो बाहर आ सकते हो। प्यार हो गया भगवान से। तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं आओगे मिलने। अच्छा। और ये अपने घर पे बैठ गए। ओके। विरह में भूखे प्यासे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। बताते हैं कि रात्रि को एक बड़ा सुंदर सा बालक, घुंघराले बालों वाला, मोटी मोटी आंखों वाला, पीताम्बरी पहने, मोर पंखधारी कृष्ण कन्हैया आए इनके पास एक बर्तन में खीर लेके। बोले कि काले खां लो, आ गया, मैं खा लो। और काले खां बहुत रोए।
भगवान के हाथों से ग्रहण किया। इधर सुबह जब उठे तो वहां करौली में चर्चा चल रही थी कि भगवान का बर्तन गायब है, बर्तन चोरी हो गया। हाँ। इन तक भी खबर पहुंची। ये बर्तन लेके मंदिर के पास पहुंचे। बोले कि इस बर्तन की बात कर रहे हो क्या आप? तो बोले तुम्हारे पास कैसे आया? वो मारने के लिए दौड़े। हाँ। एक तो दूसरे धर्म का है, चोरी कर ली। हाँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं सुनो, वो रात को ठाकुर जी आए थे मेरे को खीर खिलाने, मैंने ऐसे से जिद की थी। अब सब गोस्वामी बड़े हैरान हुए। हाँ। और उनको पता है ठाकुर जी लीला करते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनको लगा कि ये तो बड़ी अद्भुत लीला है, मतलब इसको दर्शन दिए हैं भगवान ने। तो बोले कि क्या बात है? बोला हाँ मेरी दर्शन की इच्छा थी भगवान की। तो बोले कि मुझे कुछ सेवा प्रदान कर दो, मैं तो ठाकुर जी के पास ही रहना चाहता हूँ। तो अब वो मना भी नहीं कर सकते। वो बोले कि भाई मंदिर में तो हम नहीं आने दे सकते, तुम बाहर जो है सोनी सेवा करो, झाड़ू वगैरह लगाया करो मंदिर के। अच्छा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, प्रांगण में रहने का मौका मिलेगा। ठीक है। इधर क्या हो रहा था, इनकी भक्ति बढ़ती जा रही थी और इनके समाज में इनकी बदनामी बढ़ती जा रही थी। ठीक है। इनके पास कोई संतान थी नहीं। इनके पास कोई संतान नहीं थी तो इनके समाज के लोग ये कह रहे थे कि भाई काले खां तू काफिर हो गया है, हिंदुओं के मंदिर जाता है इसलिए तेरे को अल्लाह कोई संतान नहीं दे रहे हैं, ऊपर वाला सुन नहीं रहा है तेरी, गलत हो रहा है ये, तू समझ नहीं रहा है बात को। तो इसको रोज ये ताने सुनने को मिलते, इनकी पत्नी भी सुनाती रोज ताने। तो एक दिन ये ऐसी, और इनको मौका लगता झाड़ू लगा करके गेट के पास खड़े हो जाते, जो थोड़ी सी झलक मिलती थी ना ठाकुर जी की बस उसी में संतुष्ट हो जाते थे। वहीं खड़े खड़े पद गाते थे, अपनी भावना प्रकट करते थे भगवान के सामने। वाह। और भगवान को देखते रहते, आंखों से अश्रु बहते रहते। तो एक दिन ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी सुनो, ये लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं, एक बच्चा दे दो ताकि इनके मुंह बंद हो और मैं आराम से तुम्हारे पास आ पाऊं। थोड़े दिन बाद एक बच्चा हो गया। अब बोले कि देखो मेरे ठाकुर जी ने बच्चा दिया है। अब घर वाले बोले कि ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, बच्चा हो गया, ईश्वर की मेहरबानी। अब जो जिसको पावर मानता है उसी की बात करता है, बात एक ही है। बात एक ही। तो अब उन्होंने वैसी बात की, ये बोले कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा मान लो, पर मुझे पता है मेरे कन्हैया ने दिया है। समय बीतने लगा, बच्चा 7-8 साल का हो गया। एक दिन हुआ क्या, बच्चे को सांप ने काट लिया। बच्चे को सांप ने काट लिया। इनकी वाइफ जो है भागी भागी आई मंदिर, और मंदिर आकर के ये अपने भाव में भगवान के सामने खड़े होकर के पद गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे गेट के बाहर खड़े होकर। और पत्नी आई, पत्नी आकर के चिल्ला के बोली कि तुम यहाँ खड़े खड़े ये भक्ति करते रहना, बच्चे को सांप ने काट लिया है नदी के किनारे, जल्दी से कोई वैद्य झाड़ फूक वाला लेकर के पहुंचो वहां पर, मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तुम्हें छोड़ूंगी ना तुम्हारे इस मदन मोहन को छोड़ूंगी। और ये कह करके पत्नी चली गई। भगवान को देख करके मुस्कुरा रहे, कह रहे कि वाह ठाकुर, मैं समझ रहा हूं आपकी लीला, आप और करीब लाना चाहते हो मुझे, इस तरह से की लीला दिखा रहे हो आप। मैं समझ रहा हूं सारी बातें, आता हूं अभी। तो ये अपने मस्त भगवान का नाम लेते लेते नदी के किनारे पहुंचे। जब नदी के किनारे पहुंचे तो पत्नी चिल्लाई कि कहाँ है झाड़ फूक वाला, कहाँ है वैद्य। तो इनको तो ध्यान ही नहीं था, भक्ति में थे इतने, बस चले गए थे वहां पे। तो बोले मैं तो किसी को लाया नहीं, लेके आता हूं। ये लेके आए, वैद्य ने आके देखा बच्चा मर चुका था। अब जब बच्चा मर गया तो पत्नी ने बच्चे को उठाया गुस्से में और भागी मदन मोहन के मंदिर की तरफ। साथ साथ काले खां, साथ साथ गांव के लोग, सब लोग इकट्ठा, और काले खान के साथ साथ जाकर के मदन मोहन की चौखट पे रखा बच्चे को, और बच्चे को रख करके बोली कि मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। क्या है अपने ठाकुर को, यदि आज मेरा बच्चा वापस नहीं मिला तो ना तू रहेगा ना तेरा ठाकुर रहेगा। तो काले खां ठाकुर जी की तरफ देख रहे थे, शांत एकदम, कोई मन में कोई ऐसी विवशता नहीं, किसी तरह का क्रोध नहीं, कुछ नहीं, शांत एकदम। उसको पता है उसके प्रभु से कितना प्यार करते हैं। तो जो काले खां ने पद गाया ना, उसका हिंदी अर्थ बताता हूं, इतना अद्भुत अर्थ है वो रोंगटे खड़े कर देता है। काले खां ने भगवान को कहा कि प्रभु मैं दूसरे मजहब का हूं, तू मेरे मजहब का देवता नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं तुझसे कुछ कहूं, फिर भी सब लोग ये कहते हैं कि तू जगन्नाथ है।
पूरे जगत का नाथ है, और यदि तू जगन्नाथ है ना, तो आज बता दे इन सबको कि तू जगन्नाथ है। और ये कह के काले खां की आंख से आंसू गिरा। नीचे बच्चे का शरीर था, बच्चे के शरीर पे आंसू गिरा और बच्चा एकदम हड़बड़ा के उठा और बच्चा बोला, कहां गया वो, कहां गया, कहां गया वो। और मां चिल्लाई कि क्या हुआ, कौन कहां गया, कौन कहां गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। बच्चा बोला, अरे वो कहां गया, मेरा दोस्त, वो काली काली लंबी लंबी बालों वाला, वो मोटी मोटी आंखों वाला, वो यहां खड़ा था, मेरे से बात कर रहा था, मेरे साथ खेल रहा था, कहां गया वो। और इधर काले खां ठाकुर जी को देख रहे थे कि ठाकुर जी मेरे बच्चे के साथ खेल रहे थे इतनी देर। तो आज भी करौली में जब भगवान की आरती होती है तो काले खां का नाम लिया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हुए हैं काले खां। बहुत बढ़िया। भगवान के इतने अनन्य अनन्य भक्त हुए हैं। एक बड़ी सुंदर बात बताता हूं मैं। पता है पारस भाई, भगवान का दोस्त बना जा सकता है। कैसे कैसे? हाँ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी मंदिर गया, मंदिर जाना था तो मंदिर के बाहर मिठाई की दुकान थी, वहां से पेड़े खरीदने लगा प्रसाद के लिए। उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक बच्चा तपती धूप में, जून की गर्मी, नंगे पैर माला बेच रहा है भगवान के लिए। एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा रहा है, दूसरे पैर पे पहला पैर चढ़ा रहा है, तपती धूप है, पसीने से लथपथ है, लोगों को आते जातों को माला बेच रहा है। इस आदमी से देखा नहीं गया। इसने प्रसाद वाले को बोला, मिठाई वाले को, कि 2 मिनट आप मेरा प्रसाद रखो, मैं 2 मिनट में आता हूं। ये बाजू की दुकान पे गया, वहां से चप्पल खरीदी, इस बच्चे के पास गया, बच्चे को जाके बोला कि ये ले बेटा चप्पल पहन ले, धूप बहुत ज्यादा है। तो बच्चे ने इस आदमी का हाथ पकड़ लिया, बोला कि आप कृष्ण हो ना। तो इस आदमी ने कहा नहीं बेटा। बोला नहीं, सच बोलो, किसी को नहीं बताऊंगा, आप कृष्ण हो ना। बोला नहीं बेटा, मैं कृष्ण नहीं हूं। बोला हो ही नहीं सकता आप कृष्ण ना हो। मैंने कल रात को ही कृष्ण को बोला था कि तपती धूप में मेरे पैर जलते हैं, इसलिए चप्पल ला कर दो मुझे। आप लेके आए हो चप्पल, आप कृष्ण हो, झूठ बोल रहे हो आप, बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले कि नहीं बेटा, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि मैं तुम्हें चप्पल ला कर दूं, तो इसका मतलब आप कृष्ण के दोस्त हो। हाँ, सही बात है। और इस बच्चे ने उस आदमी के पैर छुए, और इस आदमी ने फूल माला ली, प्रसाद लिया, भगवान के दर्शन करने आया। तो आप भगवान के दोस्त कभी भी बन सकते हो, सबको मौका देते हैं भगवान दोस्त बनने का। सही बात है भाई, सही बात है, बिल्कुल सही। वाह वाह। ब्रेक ले लें? हाँ। एक बात, आप उस दिन हम फोन पे बात कर रहे थे, ये नॉनवेज के ऊपर ही, जबकि हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। आपने एक और बात बताई थी, शेर वाली, पिछले जन्म में शेर हो गए तो। हाँ, तो ये आत्मा का सफर है जी, ऐसा मैं समझता हूं जी। और ये काफी हद तक सत्य भी है कि इसको समझा जा सकता है, लॉजिकली सत्य है ये। जी। आपने बहुत सारे लोगों के बर्ताव में अलग अलग बर्ताव देखा होगा, अलग अलग स्वभाव देखा होगा, हर एक का अपना एक स्वभाव होता है। करेक्ट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत क्रोधित होने वाले होते हैं, है ना, जिनकी चेतना कभी शांत नहीं होती है। नॉन वेज खाएंगे, शराब पिएंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे, इस तरह का व्यवहार होगा। एक होगा बड़ी शालीनता के साथ रहेगा, शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, जिसके साथ बैठेगा उसको भी शांत कर देगा, है ना। अलग अलग स्वभाव है, बिल्कुल। तो आत्मा का एक सफर होता है। भगवान क्या कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में? भगवान कहते हैं कि हवा जिस प्रकार गंध को उड़ा करके ले जाती है अपने साथ, उसी प्रकार आत्मा शरीर के कर्मों को अपने साथ ले जाती है। ठीक है, बड़ी गहराई से सुनिएगा इस बात को, समझने वाली बात है। अब मान लो कि आप पिछले जन्म में शेर रहे हो, ठीक है, और किसी एक अच्छे कर्म के वजह से, जैसे मैंने एक कथा सुनी थी, उस कथा में क्या था कि एक हाथी था, तो हाथी ने क्या हुआ, जंगल में आग लग गई और उसने देखा एक खरगोश का बच्चा जो है ना, एक जलते हुए पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और बड़ा दयनीय भाव से देख रहा है उसकी तरफ। तो हाथी के अंदर दया आ गई और उसने पैर उसके ऊपर रख लिया और उसको नीचे दबाया नहीं, पैर रखे रहा, और वो जला हुआ पेड़ हाथी के ऊपर गिर गया। हाथी तो मर गया और खरगोश का बच्चा बच गया।
अब इस हाथी का अगला जन्म हुआ। उस जन्म में ये बड़ा खुराफाती था, किसी को भी धक्का मार दिया, किसी से झगड़ा कर लिया, इस तरह का था। ठीक है, मस्त मोला था, अपने स्वभाव में रहता था, तो खुश भी रहता था, कभी कभी भड़क भी जाता था, उस तरह से रहता था। लेकिन अचानक से है ना, वो महात्मा बुद्ध का सत्संग सुनने लगा, महात्मा बुद्ध के विचार सुनने लगा। उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो बड़े अच्छे विचार हैं। तो उसने कहा कि महाराज, मेरा तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके पास आकर के बैठूं, आपको सुनूं, और मेरा तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तो कर्म फल कैसे है? अब देखा गया, ध्यान किया गया, ध्यान में पता लगा कि ये तो पिछले जन्म में हाथी था, इसने एक अच्छा कर्म किया था जिसकी वजह से इसको मनुष्य योनि प्राप्त हुई, खरगोश के बच्चे को बचाया था। लेकिन स्वभाव जो है वो साथ कैरी फॉरवर्ड किया। और ये जो महात्मा मिले, बुद्ध मिले, महात्मा बुद्ध थे या कोई संत थे बड़े, मैं वो भूल रहा हूं वो वाक्य। तो वो जो संत मिले, वो महात्मा मिले, ये मिले उस एक अच्छे कर्म की वजह से कि इसको सुनाई दिया, क्योंकि एक अच्छा कर्म कर चुका था, तो उस कर्म ने दूसरे कर्म को बोया और इसके अंदर बदलाव हुआ। अब होता क्या है कि आप पिछले जन्म में शेर थे, अपना स्वभाव लेकर के आगे आ गए, शेर थे, चीते थे, भगीरे थे, जो भी थे आप, कोई जानवर थे, ठीक है, किसी एक अच्छे कर्म की वजह से आपको मनुष्य योनि मिली। बिल्कुल, मनुष्य योनि मिली। मनुष्य योनि के साथ क्या हुआ कि आप अपने कर्मों का स्वभाव तो अपने साथ लेके आए हैं, है ना, आत्मा अपने कर्मों को लेके आती है। अब आप वही कर्म यहां पर कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान आपको हर सुबह सूरज उगने के साथ आपको एक मौका दे रहे हैं बदलने का, नया जन्म दे रहे हैं हर सुबह। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपको सच में अपने शरीर का भी पता नहीं होता है कि वो कहां पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ, किस स्थिति में पड़ा हुआ है। बिल्कुल, है ना। आप भले ही बेडरूम में सो रहे हैं, आप आराम से सो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आपको अपने शरीर की कोई परवाह नहीं होती उस समय, क्योंकि आप सुप्त अवस्था में होते हैं। जब आप सुबह जागते हैं तो एक नया दिन, नया सवेरा, नया मौका आपको मिलता है। बिल्कुल। और वो जो बात मैंने पहले कही थी कि हर व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति ऐसा आता है जो उसको सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है, उसे यदि वो समझ ले तो जीवन उसका सुधर सकता है वहां। बिल्कुल। तो भगवान बार बार रोज सुबह आपको मौका देते हैं कि आप कैसे अपने कर्मों के प्रारब्ध से, जो आपने पिछले जन्म में किए हैं, उससे कैसे बच सकते हो, कैसे इस मनुष्य योनि में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। यदि आप प्राप्त नहीं करोगे, आपकी बुद्धि आप प्रयोग में नहीं लाओगे, आप इस बात को नहीं समझोगे, तो होगा क्या? आप जानवर से मनुष्य बने एक कर्म की वजह से, फिर आप जानवर जैसे कर्म कर रहे हो, फिर जाकर के जानवर बन जाओगे, मनुष्य योनि फिर छिन जाएगी, फिर कई जन्मों तक निरंतर प्रयास करना, फिर कोई अच्छा कर्म होगा, फिर मनुष्य। भाई, मनुष्य बने हो तो अपने कर्मों के प्रारब्ध से बचने के लिए बने हो, यही मौका है। मनुष्य जीवन ही वो जीवन है जो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो आपके पास वो मार्ग है, वो रास्ता है, वो शिक्षाएं हैं, आपके पास मौका है कि आप दोबारा से जानवर ना बने, कहीं गलियों में पड़े हुए दिखाई ना दें, कहीं जंगलों में भटकते हुए दिखाई ना दें, किसी दूसरे पर आश्रित ना रहें, किसी दूसरे जानवर को मारने के लिए तैयार ना रहें। आप समझ रहे हैं? आप एक बार उनका जीवन देखिएगा, जीवन कैसा है। यदि आप वो जीवन दोबारा जीना चाहते हैं तो मनुष्य योनि में होते हुए आप कीजिए ऐसे कर्म, आप दोबारा से जानवर बनेंगे, फिर भोगिए उसे। सही बात है। ये गीता जी में लिखे है ना, श्रीमद् भगवद गीता में ये लिखा है कि आपके कर्म आपके साथ आते हैं, आत्मा के साथ। तो आपको मौका मिलता है, भगवान जो मौका दे रहे हैं ना, वो आपको हर रोज मौका मिलता है अपने कर्मों के प्रारब्ध से बचने का। नहीं, कितनी योनियां होती हैं, मतलब कि कितने लाख, 84 लाख योनियां होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां होती हैं। कभी चींटी बने हो, कभी हाथी बने हो, हर चीज आपके कर्म के अनुसार आपको उसमें भी उपलब्धि मिलती रहती है कि आप चींटी से कैसे थोड़े से बड़े कीड़े बने, उससे थोड़े वो बने, आपके कर्मों के अनुसार। यदि आप, अब देखो मैं आपको एक बड़ी सुंदर बात बताता हूं। मेरे घर पर एक कौवा आता था, अभी पिछले 20-25 दिन से नहीं आ रहा, शायद वो चला गया ठाकुर जी के पास। तो एक कौवा आता था जिसका एक पंख नहीं था। अच्छा। तो अचानक से आना शुरू हुआ था। अब वो कौवे की नीयत कैसी थी, उसका एक पंख नहीं था। मैं निधि, हम लोग उसके लिए वेट करते थे, वो आएगा और उसके लिए खाना रखते थे, ठीक है। तो वो आता था, वो क्या करता था, आते ही है ना, पहले कांव कांव करके बाकी कौवों को बुलाते था। अच्छा। कि तुम सारे भोजन कर लो, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। तो हम जो गाठिया डालते थे उसे,
पहले वो सबको खाते हुए देखता था, उसके बाद खुद खाता था। वो इतना अद्भुत कौवा था। क्या? तो उससे बड़ा प्रेम था मुझे। मैंने कहा इसकी नीयत देखो, कौवा होते हुए एक पंख टूटा हुआ उसका, बेबस है वो, ज्यादा उड़ नहीं सकता, आसपास ही रहता था घर के। ठीक है, अब जब गर्मी आई तो उसको उससे बड़ा, उसको हमसे प्यार था, हमें उससे प्यार था। तो एक दिन निधि ने उसको वाटरमेलन दिया। तो वाटरमेलन दिया तो उसने वाटरमेलन बड़े चाव से खाया। अब अगले दिन फिर गाठिया दिया, वाटरमेलन खत्म हो गया था, तो उसने ऐसे गर्दन कर दी कि नहीं खाऊंगा, अच्छा, वाटरमेलन ही खाऊंगा। अच्छा। अब भाई साहब आप यकीन मानना, उसके लिए रोज स्पेशल वाटरमेलन आता था घर में। क्या बात, कि वो आएगा और वो खाएगा, और पर्टिकुलर उसके टाइम बंधे हुए थे, इस टाइम आएगा, काव काव बोलेगा, वाटरमेलन खाएगा, फिर जाएगा। तो उसने अपने साथियों को वहां बुला करके, एकत्रित करके, उनको भोजन करवा के तब वो भोजन करता था। अभी वो 15-20 दिन से गायब है, शायद वो ठाकुर जी के पास चला गया। मैंने प्रार्थना की ठाकुर जी की उसको अच्छी योनि प्राप्त हो, मनुष्य योनि प्राप्त हो, उसके कर्म अच्छे थे। तो जानवर रहते हुए भी आपको ये बुद्धि आती है, आप अच्छे कर्म करते हैं और फिर आप मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। आपको मौका हर जीव, हर जन्म में, हर जीव में, हर योनि में मिलता है आपको, लेकिन आप कितना जल्दी उसको कैप्चर करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। सही बात है। तो मुझे भी उस कौवे से प्यार हो गया। गुरु था वो कोई कौवा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, जो बाकी कौवों को सही राह दिखा रहा था। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बड़ी अच्छी नीयत थी उस कौवे की। आपको पता है एक बात, कि कौवा जहां बीट कर देता है वहां पीपल का पेड़ खिल जाता है। हाँ मैंने सुना, मैंने आप ही के पॉडकास्ट में सुना। पॉडकास्ट पे, हाँ। तो लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, लोग जो सुनने वाले हैं, मैं ये बिल्कुल आपको ये कह रहा हूँ, 100% प्रमाणित बात कह रहा हूँ। मैं 2-3 ऐसी बातें बताऊंगा लोगों को अपने जीवन से, जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं, उस समस्या से वो तुरंत बाहर निकल आएंगे। मैं ऐसी 2-3 चीजें बताता हूँ। तो पहली चीज तो ये, आप कितने भी परेशान हो, दुखी हो, मन विचलित हो रहा हो, आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो, किसी भी वजह से मन शांत नहीं हो रहा, तो आपको कुछ नहीं करना। आप जाइए, एक पीपल के पेड़ को गले लगा लीजिए और अपने मन में सारी बातें जो आपको परेशान कर रही हैं वो बोल दीजिए। जोर से गले लगा लीजिए। आप देखिएगा आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। अब क्यों बदल जाएगी, कैसे बदल जाएगी, क्या ऐसा विशेष है पीपल के पेड़ में? जी, श्री भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, वृक्षों में पीपल मैं हूं। 24/7 जीवन देता है पीपल, और जीवन कौन देता है? स्वयं ईश्वर। तो आप जब पीपल को गले लगा रहे हैं, तो लोग कहते हैं ना पीपल में भूत नहीं, भूत है। भूत नहीं है, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ है। एक बार गले लगा के देखो पीपल को और देखो अपने अंदर बदलाव, निश्चित तौर पर। दूसरी जो मैं बात बताता हूं आपको, भगवान की उपस्थिति कभी देखनी हो, यदि आपको सच में ईश्वर को महसूस करना है। कई बार लोग कहते हैं ना कि यार मन में शंका आती, भगवान है भी कि नहीं है, और सालों सालों तक पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं अनुभूति नहीं हुई। मैं कहता हूं 5 से 7 मिनट में अनुभूति हो जाएगी। ये 100% प्रमाणित। आपको यदि गाना आता है तो जयदेव जी का लिखा हुआ गीत गोविंद याद कीजिए। गीत गोविंद गाने से पहले भगवान को एक आसन दीजिए। पारस भाई, वो आसन देकर के भगवान को निमंत्रित कीजिए कि भगवान मैं आपके लिए गीत गोविंद गा रहा हूं, मैं आपकी उपस्थिति यहां चाहता हूं। भगवान को निमंत्रित कीजिए। भगवान को निमंत्रण देना बहुत जरूरी है। जब भी आप पूजा पाठ भी करें ना, सुबह शाम जिस समय भी, तो भगवान को पहले निमंत्रित कीजिए कि प्रभु आइए, मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूं। ठीक है, याद से। तो आप भगवान को निमंत्रित कीजिए, उसके बाद गीत गोविंद गाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं, गीत गोविंद गाते 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 आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी। हो सकता है जो आसन आपने दिया है उस पर भगवान अपनी निशानी भी छोड़ जाए, और ये 100% प्रमाणित है। मेरे पास, मैं अपने पेज पर जब फेसबुक पे गीत गोविंद के बारे में मैंने बताया था कि जयदेव जी ने कैसे लिखा, कैसे रचना की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया था गीत गोविंद को, तो कैसे उन्होंने लिखा और कैसे गीत गोविंद वो गाते थे भगवान के प्रेम में, जगन्नाथ जी के प्रेम में। तो तब मुझे लोगों ने गीत गोविंद याद किया, गीत गोविंद पढ़ा, गीत गोविंद सुना, सुनाया।
यदि आपको गाना नहीं आता तो आप सुनिए एकांत में बैठ करके उसे, भगवान को निमंत्रित करके। तो मुझे आप यकीन मानोगे पारस भाई, बहुत लोगों ने फोटो भेजे, जो आसन भगवान को उन्होंने दिया था उस पर भगवान के पद चिन्ह थे। हाँ, बहुत लोगों ने फोटो भेजे, स्वयं मेरे घर में ऐसा हुआ। वाह। तो ठाकुर जी की उपस्थिति वहां होती है, गीत गोविंद ठाकुर जी सुनने आते हैं। एक तीसरी बात हाँ, जो मैं कहना चाहता हूं, ये एक आमतौर पे लोग कहते हैं कि रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है। रेमेडी तो भगवान है, रेमेडी तो भगवान है है ना, एकमात्र भगवान, मेरा तो उन्हीं में बिलीव है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप सांसारिक हैं, थोड़ा समय लगता है बिलीव करने में, तो मैं कहता हूं उसके लिए एक रेमेडी है, लॉजिकल। तो जब भी आप किसी समस्या से जूझ रहे हो, परेशानी हो, आपको लग रहा है कि आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, आपको किसी ने बोल दिया कुंडली खराब है या समय बेकार चल रहा है, किसी भी तरह की बात हो सकती है, तो आपको कुछ नहीं करना। एक फ्लूट लेनी है, बांसुरी, बांस की बांसुरी, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी की बांसुरी जो बजने वाली हो। बिना बजाए उसे, बिना टेस्ट किए ठाकुर जी के किसी भी मंदिर जाना है, भगवान के सामने अपनी इच्छा प्रकट करनी है, अपनी समस्या बतानी है, बात करनी है भगवान से, और वो ठाकुर जी को बांसुरी अर्पित कर देनी है। बस इतना करना है, आपकी समस्या का समाधान तभी से होना शुरू हो जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक है ना, देखो बांसुरी एक ऐसी चीज है, यदि मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को बांसुरी दूंगा ना, किसी को भी, दुनिया में किसी को भी जिसने कभी बांसुरी मतलब कभी जिंदगी में होठों से ना लगाई हो, वो लेते ही सबसे पहला काम करेगा उसमें फूंक मारने का। हाँ। उसको बजानी आती हो या ना आती हो, सही बात है, निश्चित है, बात बिल्कुल, है ना। और अब आप बांसुरी किसे दे रहे हो? बिहारी जी को, जो बांसुरी सबसे सुरीली बजाते हैं, उन जैसा कोई अनंत ब्रह्मांड में नहीं बजा सकता, है ना। तो जैसे ही ठाकुर जी आपके नाम की बांसुरी बजाएंगे ना, सारे ग्रह नक्षत्र वहीं मंडराएंगे, सब सोल्व हो जाएगा तुरंत। तो ये वो रेमेडी है जो 100% प्रमाणित है, कभी भी आजमा के देख लीजिए। मैं एक तो इमोशनल होता हूँ बार बार। एक मैं भी बताता हूँ बात, भगवान जो लोग बोलते नहीं है भगवान, जो लोग सोचते हैं कि भगवान है भी या नहीं, हाँ, आप लोग जी कैसे रहे हो? सांसों से, हाँ, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन दिखती है क्या? महसूस होती है, उस पे आप जी रहे हो अभी। हाँ, बिल्कुल वही भगवान है, देखा जाए तो वही भगवान। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान दिखते थोड़ी ना, तो महसूस ही होते, महसूस होते हैं, तो वही भगवान है। इस पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये प्रश्न नामदेव जी से किया था, संत नामदेव जी जो थे ना, उनसे किया था उनके एक शिष्य ने, कि आप भगवान की बात करते हैं, भगवान दिखते तो नहीं है? तो नामदेव जी ने कहा कि हाँ बेटा, एक काम करो, एक लोटा पानी लेके आओ और नमक लेके आओ। नमक लेके आए, लोटा पानी लेके आए, तो बोले कि एक काम करो, इस नमक को लोटे के पानी में घोल दो। अब घोल दिया, बोलो कि बेटा नमक दिख रहा है? बोले कि नहीं दिख रहा है। तो बोला कि इस पानी को पी के दिखाओ। पानी पिया, बोला कि नमक है इस पानी में? बोले जी है, पर दिख तो नहीं रहा है। अरे वाह, क्या बात है, नया सीखा आज, एक और नया सीखा, वाह, है ना, वाह। उसके बाद भी बात रुकी नहीं है, आगे क्या होती है कि बोलते कि महसूस हो रहा है कि नमक है? बोले हाँ नमक है। बोला अब इस लोटे के पानी को उबाल दो। अब वो उबाल दिया। बोला अब क्या बचा? बोला अब नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। बोला अपनी भक्ति से ऐसी ज्वाला जगाओ कि ईश्वर साक्षात दिखाई दे। वाह वाह वाह। और भी कोई शब्द है वाह के अलावा जो मैं कुछ और बोल सकूं? वाह, एक बड़ी सुंदर, इतनी अच्छी कथाएं सुन के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भूल जाता हूं मैं। कोई बात नहीं, मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाता हूं। हाँ, बस वही सुनने बैठा हूं मैं आज। सुंदर प्रसंग सुनाता हूं, बड़ा अद्भुत प्रसंग है जी भाई। नाथ द्वारा जी नाम सुना है? श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा, है ना? हाँ, श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी वहां क्यों गए? श्रीनाथ जी तो गिरिराज जी पर विराजमान थे। वो मुगलों की स्टोरी बताई जाती है कि उनसे बचाने के लिए, ऐसा। हाँ, अब उसके पीछे की असली भावना सुनो। जी जी जी, ठीक है। तो मेवाड़ की एक राजकुमारी थी, अजब कुमारी। ओके। अजब कुमारी अपने पिता के साथ वृंदावन बरसाना
घूमने आई। घूमते घूमते पहुंचे गिरिराज जी। श्रीनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करके पागल हो गई, वो मोहित हो गई। ऐसे अद्भुत दर्शन, ऐसे अद्भुत ठाकुर जी उसने कभी नहीं देखे थे। दीवानी हो गई उनकी। अब क्योंकि वो तो घूमने आई थी, मेवाड़ वापस जाना था पिता के साथ। वापस जाने लगी। जैसे जैसे वो मेवाड़ की तरफ बढ़ने लगी ना, उसे लगा कि मेरा कुछ सब कुछ छूट रहा है यहां पे, मैं यहां से जा ही नहीं सकती, सब कुछ छूट गया है यहां पे। और उसके अंदर विरह की भावना उत्पन्न हुई। वो ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि वो अपने राज्य में जाकर के, मेवाड़ जाकर के बीमार पड़ गई। अब राजा थे वो तो, उनके पिता, बड़े वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए। अब वो इलाज करें, कोई इलाज ही नहीं हो रहा। तबीयत खराब, क्योंकि विरह में है। अब उस विरह को कौन समझे? वो तो वही समझती थी। बिल्कुल। तो उसने बताया अपने पिता को कि मुझे ठाकुर जी की याद आ रही है, मुझे ब्रिज जाना है, ठाकुर जी के पास जाना है। तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन कुछ दिन के लिए भेज सकता हूं तेरे को, 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए होया, रहना नहीं है वहां। बोले ठीक है। 15-20 दिन की परमिशन मिली, वो वहां आ गई दोबारा से। अब जो यहां आई, वो गई श्रीनाथ जी के दर्शन करने। अब हर समय, हर पल, हर क्षण वहीं श्रीनाथ जी के सामने खड़ी रहती, ठाकुर जी को निहारती रहती, प्रेम में पागल आंखों से अश्रु बहते रहते। अद्भुत प्रेम जागृत हो रहा है। अब उसको लगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं यहीं ठाकुर जी के पास रहूं। तो गोस्वामियों से पूछा कि भाई मुझे भी कुछ सेवा दे दो, आप सब सेवा करते हो, मुझे भी कुछ ऐसा बता दो, मैं यहीं रहूं ठाकुर जी के पास, मैं इन्हें देखते रहना चाहती हूँ। तो गोस्वामी ने बोला कि भाई ठाकुर जी की सेवा तो सारे गोस्वामी करते हैं, तो तुम एक काम करो, जो तुम्हारे मन में आए वो सेवा कर लो। तुम्हें अच्छा गाना आता है तो भजन सुना दो ठाकुर जी को, नृत्य आता है तो नृत्य कर दो, जो तुम्हें आता है ना वो कर दो, वही सेवा है ठाकुर जी। तो अब क्योंकि ये तो राजसी परिवार की थी, तो इसको चौसर खेलनी आती थी, चौपड़। तो इसने कहा मुझे तो चौसर खेलनी आती, तो मैं तो ठाकुर जी के साथ चौसर खेलूंगे। तो ये ठाकुर जी के साथ चौसर खेलनी शुरू हो गई। अब रोज क्या करती, ये बड़ी खिलाड़ी थी उसकी, मतलब इसे कोई हरा नहीं सकता था। तो ये ठाकुर जी की भी बारी खुद चलती, अपनी बारी भी खुद चलती, लेकिन अंत में आकर के रोज ठाकुर जी को जितवा देती। ओके। खुद हार जाती। और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जब ये ठाकुर जी को जितवाती, तो वो जो विग्रह था श्रीनाथ जी का, उनकी मुस्कुराहट दिखाई देती थी। और खाली अजब कुमारी को दिखाई नहीं देती थी, बाकी सबको भी दिखाई देने लग गई। अच्छा। और उनकी दंतावली दिखाई देने लगी, उनके दांत दिखाई देने लगे। तो यहाँ दिखती थी जो। हाँ। सब हैरान हो गए कि यार श्रीनाथ जी के दांत दिख रहे हैं, विग्रह के दांत दिख रहे हैं। अब ये रोज उनको जिता देती, और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और कई बार ठाकुर जी के पसीने भी छूट जाते जब ठाकुर जी हारने को होते, पर ये फिर जितवा देती। और इसको बड़ा आनंद आता ठाकुर जी के साथ खेलने में। बड़ी कड़ी कड़ी बाजी चलती कि ठाकुर जी हारने वाले, फिर जितवा देती। तो ठाकुर जी को घबराते हुए भी देखती और ठाकुर जी को मुस्कुराते हुए भी देखती। बड़ा आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। अब इसका बुलावा आ गया। जो साथ आए थे उन्होंने कहा कि पिताजी ने बुलाया है, आपकी छुट्टियां पूरी हुई, अब अपने राज्य चलिए। तो इसने कहा कि जाने से पहले एक बारी और खेलूंगी। अच्छा। तो बोले कि ठीक है। अभी एक चौपड़ और बिछाई। आज इसको बड़ा गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि इसको जाना है। इसने सोचा आज मैं ठाकुर जी को नहीं जिताऊंगी। अच्छा। आज मैं खुद जीतूंगी। ये खेलने लगी। ये जैसे जैसे खेलने लगी, खिलाड़ी तो बड़ी थी ये। इधर ये ऐसी ऐसी चाल चल रही थी कि ठाकुर जी निरंतर हार रहे थे, ठाकुर जी के पसीने छूट रहे थे, ठाकुर जी का चेहरा उदास हो रहा था। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे ठाकुर जी ऐसे कैसे हो सकते हैं। जब बिल्कुल ये अंतिम पड़ाव में आ रही थी, इसने ठाकुर जी को जितवा दिया। खुद जीतना चाहती थी, लेकिन ठाकुर जी को जितवा दिया। जैसे ही ठाकुर जी को जितवाया, इसकी आंखों में अश्रु थे। ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और ये उठकर जाने लगी, ये कह के कि आज मैं जा रही हूं। और ऐसा कहते हैं पारस भाई, श्रीनाथ जी ने अजब कुमारी की बाह पकड़ ली। वो जो विग्रह था, श्रीनाथ जी ने बाह पकड़ ली और बोले कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। बोले कि मैं
तेरी भक्ति से, तेरे प्रेम से प्रसन्न हूं। तू बता तुझे क्या चाहिए। अजब कुमारी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, शरीर कांप रहा है, ठाकुर जी को निहार रही है, होठ कांप रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि बता क्या चाहिए। तो अजब कुमारी बोलती है, जो मांगूंगी वो दोगे। तो ठाकुर जी बोलते हैं, तेरे मांगने में देर हो जाएगी, मेरे देने में देर नहीं होगी, बता क्या चाहिए। तो बोलती कि आज मैं जा रही हूं, यदि सच में कुछ देना चाहते हो ना तो हमेशा के लिए मेवाड़ आ जाओ, ताकि मैं रोज दर्शन कर पाऊं। अच्छा, तो आप सोचो, ठाकुर जी ने लीला रची कि मुगल आए, डिस्टर्ब करें और मैं यहां से नाथ द्वारा वरना जाऊं। किसकी हिम्मत जो हमारे ठाकुर को हिला दे। ना किसकी हिम्मत जो ठाकुर जी को हिला दे। सही बात है। तो ठाकुर जी अजब कुमारी के लिए मेवाड़ में जा करके वहां पर स्थापित हुए नाथ द्वारा। और आपको प्रभु जो है ना, प्रेम जो है ना प्रभु का, वो प्रेम अद्भुत है, प्रेम अद्भुत है। श्रीनाथ जी वहां पहुंचे। फिर आपको एक और बात बताता हूं, ये बड़ी अद्भुत तो बात है। बताते चलो, मैं हाँ। तो सुनूं आज। श्रीनाथ जी से जुड़ी हुई। अब इधर मुगलों में औरंगजेब को यह पता लगा कि एक विग्रह ठाकुर जी का वो मेवाड़ पहुंच गया। तो औरंगजेब को आया क्रोध। औरंगजेब ने देखा कि ये कैसे पहुंच गया, मैंने तो हमला करवाया था। तो बताते हैं कि औरंगजेब वहां पर गया मेवाड़। और जब औरंगजेब मंदिर के अंदर घुसा था, आज भी हवेली में है ठाकुर जी वहां, मंदिर के अंदर जब घुसा था तो औरंगजेब आंखों से अंधा हो गया था, इतना प्रकाश था वहां। ऐसा बताते हैं कि इतना प्रकाश हो गया था कि वो देख नहीं पाया, सह नहीं पाया, वो अंधा हो गया। तो औरंगजेब की जो माँ थी, जब उसको पता लगा तो ठाकुर जी से माफी मांगने गई। ठाकुर जी के लिए उपहार स्वरूप एक हीरा लेके गई जो श्रीनाथ जी की थोड़ी में लगा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो वो जो थोड़ी में लगा हुआ हीरा है, हाँ। वो औरंगजेब की माँ लेके गई थी श्रीनाथ जी के लिए। वो जो आज भी हीरा हम देखते हैं ठाकुर जी की थोड़ी में लगा हुआ है, तो वो हीरा औरंगजेब की माँ लेके गई थी माफी मांगने के लिए कि मेरे बेटे की आंखें वापस दे दे, मेरे बेटे को ठीक कर दे। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी दाढ़ी से पूरे प्रांगण में झाड़ू लगाई थी श्रीनाथ जी की। हाँ, औरंगजेब सिर्फ एक ही जगह जाके झुका था, वो ठाकुर जी के सामने। क्या बात है, ये नहीं पता नहीं मुझको। वाह, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पूछूं और क्या बोलूं। और अच्छा, मुझे एक आपसे ना हनुमान जी के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ, कुछ हनुमान जी की स्टोरी बताओ। मैं आपको एक तरीका भी बताता हूँ हनुमान जी से बात करने का। हनुमान जी से बात करने का? हाँ। तो ये हम सब ने सुना है कि जब हम राम जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। तो पहले तो कभी भी हनुमान जी से बात करनी हो ना, हाँ, वार्तालाप करना हो, तो जैसे हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के सामने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, है ना, बजरंग बाण पढ़ते हैं, है ना। हमें जाते ही सबसे पहले हनुमान जी को बोलना चाहिए, राम राम हनुमान जी। इस बात का उत्तर हनुमान जी जरूर देंगे। वो राम राम जरूर बोलेंगे। बिल्कुल। तो ये वार्तालाप हो गई आपकी हनुमान जी से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। राम राम हनुमान जी। बिल्कुल। हनुमान जी से कभी कुछ ना मांगो, हनुमान जी से बस कहो राम जी की कृपा बनी रहे हनुमान जी। और राम जी की कृपा की खातिर वो कुछ भी कर देंगे, कुछ भी करते, ये सबको पता है। तो हुआ यूं, एक कथाकार था, ये कलयुग की घटना अभी हाल ही की। एक कथाकार था, सुंदरकांड का पाठ करता था। तो वो क्या करता था, सुंदरकांड का पाठ करने से पहले एक आसन बिछाता था बाजू में, और आसन बिछा के उस आसन पे कोई बैठता नहीं था, आसन बिछाता था और सुंदरकांड का पाठ करता था। तो एक जगह कथा करने गया था, वहां उसने आसन बिछाया, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। तो अब कई लोग होते हैं ना जो संदेह भरी नजरों से देखते हैं, जो खामियां ही निकालना जानते हैं संतों के अंदर, कथावाचकों के अंदर। उनका काम ही ये है कि कहाँ इसकी खामी निकालूं, कहाँ इसको पकड़ूं। उस लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि लोग है ना उसके अंदर कहानियों में शुद्धिकरण ढूंढते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं था वैसा था। लोग ये नहीं समझते कि उसका मूल क्या है, तो आप उससे सीख क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। बिल्कुल, है ना, ऐसा नहीं था इतिहास में, वैसा नहीं था। आप मूल समझो कि आपको कुछ मिल रहा है उससे सीखने को, तो वो सीखो, वो जरूरी है। बिल्कुल। तो
ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो आपकी चीजों में खामियां निकालते हैं। तो अच्छी चीज नहीं सीखना चाहते, बस खामियां निकालना। तो ऐसा ही एक आदमी बैठा था, उसने देखा यार ये जब भी आता है सुंदरकांड पढ़ने पहले तो ये पाखंड करता है, एक आसन बाजू में बिछाता है, खाली पड़ा रहता है और यहाँ बैठा रहता है, सुंदरकांड करता है। तो ये किस चीज का पाखंड करता है? तो उस आदमी से रहा नहीं गया, उसने कहा कि मान्यवर ये बताएं कि ये आसन किस लिए बिछाते हो आप तो बैठते नहीं उस पे। तो अब कथावाचक ने कहा कि मैं नहीं बैठता, सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी विराजमान होते हैं। बोले अच्छा, तो हनुमान जी बैठते हैं यहाँ? बोले हाँ हनुमान जी बैठते हैं। तो बोले कि ये हम कैसे मान लें हनुमान जी बैठते हैं? बोले आज तो कथा समाप्त हो गई है, तो कल जब आसन बिछाऊंगा तो हनुमान जी विराजमान होंगे। तो बोले कि ये हम कैसे मान लें, कल आप साबित करके बताओगे? बोला हनुमान जी आते हैं, रोज आते हैं। तो बोले कि अच्छा तो कल देखते हैं, कल आप आसन बिछाइएगा, कल देखते हैं हनुमान जी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस व्यक्ति ने, क्योंकि इस व्यक्ति का कथावाचक का भगवान पर संपूर्ण भरोसा है, मैं ये कहता हूं जितने लोग कथा कहते हैं, ये कथा कहने की प्रेरणा कहां से आती है? ये ईश्वर की मर्जी से ही आती है। बिल्कुल। ईश्वर ने ही आपको ऐसी शब्दावली दी है, ऐसा शब्दकोश दिया, ऐसी वाणी दी है कि आप भगवान का बखान कर पाए। नहीं तो भगवान का बखान करना हर एक के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। तो अब वो कथावाचक, जो भी कथावाचक होगा ना, वो भगवान से पहले कनेक्टेड होगा। तो अब वो भगवान से कनेक्टेड है, तो उसने भगवान पर भरोसा करके, हनुमान जी पर भरोसा करके उसने कहा कि ठीक है। तो बोला, वो आदमी बोला कि ये आसन मैं ले जाता हूं, कल लेके आऊंगा। बोला हाँ ले जाओ। अब ये आदमी आसन ले गया। अब ये सुंदरकांड का पाठ पढ़ करके ये भी चले गए। अब इन्होंने जाकर के भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी इज्जत बेइज्जती की बात है, अब कल जब मैं आपको निमंत्रित करूं तो कल आपको आना पड़ेगा। मुझे पता है आप रोज आते हैं, लेकिन अब मैं कैसे उसको समझाऊं, मैं कैसे दिखाऊं कि आप आते हो, मैं कैसे साबित करूं, ये मेरी बुद्धि में नहीं है। तो अब इस बात का उत्तर आप ही को देना है, आप ही को समझाना। मेरा काम है सुंदरकांड का पाठ करना, आपको निमंत्रित करना। उसको कैसे उसकी बुद्धि में यह बात आए कि आप आते हैं, वो आप समझाओ। ये बात कह के वो अगले दिन सुंदरकांड का पाठ करने गया। वो आदमी आया था, इंतजार में था। उस आदमी के साथ साथ बाकी लोग भी इंतजार में थे। अब काफी लोगों को उसने कह दिया था कल हनुमान जी आएंगे और वो साबित करके बताएगा हनुमान जी आए हैं। तो और भी ज्यादा लोग आ गए थे कथा सुनने। तो उसने आसन मंगवाया, उसने कहा कि आसन दो। उसने आसन बिछाया कथावाचक ने, और हनुमान जी को निमंत्रित किया और सुंदरकांड का पाठ बोलना शुरू किया। तो अब सुंदरकांड का पाठ जब खत्म होने वाला था, तो उस आदमी ने पूछा कि भाई वो हनुमान जी बैठे हैं अभी? तो इसने बड़े विश्वास से कहा कि हाँ बैठे हैं। कैसे माने बैठे हैं? बोला यही बैठे हैं हनुमान जी। बोला लेकिन कैसे माने बैठे हैं? बोला आसन उठाओ आकर के देखो। अब इसने कह तो दिया, ये बात कहलवा रहे थे हनुमान जी, इसकी तो क्षमता नहीं थी इतनी। अब पारस भाई वो आदमी आया और उसने आसन को छेड़ा, आसन नहीं हिला। कई लोग इकट्ठा होकर के उस आसन को, हल्का सा कपड़ा बिछा हुआ था, उस आसन को कई लोगों ने उठा करके कोशिश की, वो आसन हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। सब लोग वहां नतमस्तक हुए थे। तो ये बल है हमारे हनुमान जी का। एक बार राम जी का नाम लो, हनुमान जी वहां होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी की भी एक मल्टीवर्स वाली स्टोरी है ना। हनुमान जी की एक मल्टीवर्स वाली स्टोरी है बेसिकली। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने गए थे। हाँ, हनुमान जी ने मांगा क्या था वरदान में, जो वो सिंदूर लगा के आए थे अपने शरीर पे? नहीं, वो वरदान में नहीं मांगा था। हनुमान जी ने, क्या हुआ था कि सीता मैया मांग भर रही थी। तो हनुमान जी ने पूछा कि ये क्यों करते हैं, सिंदूर क्यों लगाते हैं? उन्होंने कहा क्योंकि वो प्रेम करती हैं राम जी से, उनके प्रेम में ऐसा प्रभु खुश हो जाते हैं। हाँ, प्रभु खुश हो जाते हैं इससे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो पूरा सिंदूर में लिपट के आ गया हनुमान जी की, मेरे से खुश रहेंगे मेरे प्रभु, मेरे से खुश रहेंगे। तो प्रभु इतना खुश हुए, प्रभु ने पूछा कि हनुमान ये क्या है? उन्होंने बताया कि प्रभु माता इतना सा सिंदूर लगाती है और आपकी आयु लंबी हो जाती है, आपकी आयु लंबी हो जाती है और आपको बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैं अगर पूरे शरीर पे लगा के, तो आपकी आयु कितनी लंबी होगी? ये बात हुई थी। तो राम जी ने बोला, हनुमान मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो। हनुमान जी ने क्या मांगा?
हनुमान जी ने ये मांगा कि प्रभु जहां राम का नाम हो वहां मैं हूं। राम जी कहते हैं क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? अमर होने से भी बड़ा वरदान मांग रहे हो। अमर तो वो पहले से थे। हाँ। जब वो सूर्य खाया था, हाँ। जब बेहोश हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल। तब अमर हो गए थे। कहते तुम पता है क्या मांग रहे हो हनुमान? कहते मुझे नहीं पता, मुझे तो बस राम नाम से मतलब है प्रभु, और किसी से मतलब नहीं। राम जी ने बोला तथास्तु। अब उन्होंने मांगा क्या था वो राम जी ने उनको बताया कि तुम क्या मांग रहे हो। कह रहे पृथ्वी पे मृत्यु लोक, जो ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में राम का नाम एक ही बारी में कहीं लाखों बंदा ले रहा होगा, तो एक बॉडी वहां पहुंचेगी कैसे? तो हनुमान जी की मल्टी बॉडीज हैं। और ये तो सिर्फ मृत्यु लोक की बात है, जो बाकी की जो पृथ्वी है, बाकी की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पे वहां पे राम की बात होती है, हनुमान जी वहां पे भी हैं। क्या बात है। तो हनुमान जी ने इतना बड़ा वरदान मांगा था। क्या बात है, क्या तो बात इसलिए कहते हैं जहां राम का नाम है वहां पे हनुमान है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो राम जी को जब पता था कि अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना है, भाई मेरा काम हो गया, रावण को खत्म कर दिया, अपना सारी लीलाएं पूरी हो गई, अब जाना है। अब हनुमान जी कौन है? शिव जी के अवतार, खुद महाकाल। कैसे कोई ले जाएगा राम जी को? इतनी हिम्मत। अब राम जी को तो पता था कि भैया साथ ही घूमते हैं हमारे, अब ये तो हमें जाने देंगे नहीं। वैसी पूरी बॉडी में सिंदूर लगा के आ गए कि मेरी आयु लंबी करनी है इन्होंने, तो ये तो मुझे जाने देंगे नहीं, हमेशा साथ ही रहते हैं। तो राम जी ने क्या किया? पांव मारा जोर के जमीन पे, एक क्रैक आ गया, धरती में क्रैक आ गया। उन्होंने अपनी अंगूठी गिरा दी वहां पे, जो कि पाताल लोक चली गई। और हनुमान जी को बोला हनुमान मेरी अंगूठी। हनुमान जी उसी वक्त ही मच्छर का रूप किया, छोटा किया और घुसते चले गए, पाताल लोक जाते चले गए, जाते चले गए, जाते चले गए। अब वहां पे उनको मिला पाताल लोक का राजा। पाताल लोक का राजा वहीं बैठा हुआ था, वेट ही कर रहा था। वो कहता आ गए हनुमान? हनुमान जी कहते तू कौन? बोलते मैं पाताल लोक का राजा। आ गए तुम? तो हनुमान जी कहते हाँ। तुम राम जी की अंगूठी लेने आए हो ना? हनुमान जी कहते हाँ। कहते वो पड़ी देख लो। और वो पीछे मुड़ते हैं हनुमान जी, वहां करोड़ों अंगूठियां पड़ी हैं, करोड़ों राम जी की। तो वो देख के स्तब्ध हो गए कि ये क्या है, इतनी अंगूठियां, और सारी राम जी की ही हैं, ये मेरे राम की ही हैं। वो तो समझते हैं ना। पाताल के राजा ने बोला कि हनुमान तुम हर यूनिवर्स में हर चक्र के बाद बार बार आते हो और तुम्हारे राम जी तुमको ऐसी धोखा देके चले जाते हैं। अब तुम्हारे राम जी गए। क्या बात है, क्या बात। ये मल्टीवर्स एक ये भी वहां बताया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और हनुमान जी कैसे हैं, मतलब बहुत से लोग हनुमान जी को ऐसा बोलते हैं ना, वॉरियर हैं, महाबली हनुमान, इनके आगे कोई नहीं टिक सकता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, राम नाम के भूखे हैं। आपने बोला कि उनको बोलो राम राम, मैं पता क्या बोलता हूं, राम भक्त हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की जय। फिर राम राम। प्रभु मुझे मेरे बिहारी जी और राधा रानी के लिए प्यार दो, जैसा आप प्यार करते हो ना, क्या बात, वैसा प्यार दो। उसका 1% भी आ गया ना मेरे अंदर तो मैं तर जाऊंगा। बिल्कुल, तर जाऊंगा मैं। बिल्कुल। तो हनुमान जी से इतना प्यार है। प्रेम से मुझे याद आई एक कथा। हाँ। और मतलब ये अद्भुत कथा है। हाँ। ये आधी सुनी है सबने, आज इसे पूरी कर दे जी। तो कथा सुदामा और कृष्ण की। फिर रुलाओगे। इतनी अद्भुत कथा है ये पारस भाई, इसको सब यहां से सुनते हैं, अरे द्वारपालों, हाँ, है ना। सबने यहां से सुनी कि सुदामा गरीब थे और उनकी पत्नी ने कहा कि वहां जाओ, ठाकुर जी से मिलो, तुम्हारे मित्र इतने अमीर हैं, द्वारकाधीश हैं, कुछ सहयोग करेंगे। इससे पहले की घटना सुनाता हूं आपको मैं, क्यों ऐसा हुआ कि ठाकुर जी इतना प्रेम करते थे सुदामा से। पहले भक्त भगवान को प्रेम करता है ना। भगवान तो सबको ही प्रेम करते हैं। जब भक्त अपना प्रकट कर देता है अपना प्रेम, अपना प्रगाढ़ विश्वास, तो भगवान फिर आलिंगन करते हैं भक्त। बिल्कुल बिल्कुल। अपने स्वरूप में समाहित करते हैं भगवान भक्त को। तो सुदामा और कृष्ण की कथा ऐसी है। अब कहानी शुरू होती है उस समय में एक बुजुर्ग महिला थी, भिक्षु थी।
भगवान नारायण की पूजा करती थी, भगवान को भोग लगाती थी जो भी भिक्षा में मिलता था। तो कई दिन से कोई भिक्षा नहीं मिली थी, तो एक दिन शाम को उसको लेट इवनिंग भिक्षा मिली। भिक्षा में चने मिले। चने लेकर के घर पहुंची और प्रभु नारायण को बोली कि प्रभु अब तो रात हो गई है, अब मैं भी सोऊंगी, तुम भी पानी पी के सो, सुबह भोग लगाऊंगी, सुबह मैं भी खाऊंगी, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है हम दोनों ने। और उसने वो चने जो है पोटली खूंटी पे बांध दी। अब वो सो गई। रात को इस वृद्ध महिला के भिक्षु के घर में चोर आया। चोर ने देखा कि पोटली कुछ बंधी हुई है। उसने पोटली उठाई, वो भागने लगा। भागने लगा तो आवाज हो गई, ये महिला उठ गई, ये चिल्लाई। अब ये चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोग भी उठ गए। चोर आया, चोर आया, सब भागने लगे। अब चोर बचता हुआ भागने लगा पोटली लेकर के। चोर भागते भागते पहुंचा संदीपनी गुरु के आश्रम में, और लोग इसको यहां ढूंढ रहे हैं। अब जब ये संदीपनी गुरु के आश्रम में पहुंचा और बाहर से लोगों की आवाज आ रही थी इसको पकड़ने वालों की, ये छुपा रहा। जब सुबह के 4 बजने वाले थे, इसको लगा भाई तू पकड़ में आ जाएगा, ये पोटली छोड़ यहां से निकल, क्योंकि पोटली हाथ में दिखेगी तो वैसे पकड़ में आ जाएगा। अभी तक किसी ने देखा नहीं है तेरे को। ये पोटली वहीं छोड़ करके भाग गया। अब जब ये भाग गया तो इधर गुरु माँ जो थी, संदीपनी गुरु जी की जो धर्म पत्नी थी, तो गुरु माँ जो है वो वहां पर साफ सफाई के लिए आई आश्रम में। तो उन्होंने देखा कि यहां पर एक पोटली पड़ी हुई है। पोटली उठाई, देखा पोटली में चने हैं। इधर सुदामा और कृष्ण जंगल में लकड़ियां बीनने जा रहे थे आश्रम से। तो गुरु माँ ने सोचा कि ये तो अन्न है, तो उन्होंने सुदामा को आवाज दी। सुदामा को कहा कि सुदामा तुम लोग ये चने ले जाओ, ये खा लेना भूख लगे जब। तो सुदामा ने कहा ठीक है गुरु माँ। अब गुरु माँ का आदेश लेकर के वो चने ले लिए। इधर जैसे ही पोटली सुदामा के हाथ में आई, सुदामा के बारे में काफी लोग नहीं जानते। सुदामा त्रिकालदर्शी थे, उनके पास ये विधा थी। वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। अच्छा, हाँ भाई, भगवान श्री कृष्ण का मित्र होना कोई साधारण बात ये बात तो है। कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी उनका मित्र होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो त्रिकालदर्शी थे, वो सब कुछ जानते थे। तो जैसे ही पोटली हाथ में आई तो सुदामा विचलित हुए। उनका ध्यान लगा। ध्यान क्या लगा कि एक बुजुर्ग महिला है जिसकी पोटली चोरी हुई है, और वो श्राप दे रही है कि जो भी उन चनों को खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। तो ये श्रापित पोटली है। अब गुरु माँ ने दी है। गुरु माँ को तो पता नहीं, ना कृष्ण को पता है, सुदामा को पता है। पोटली लेके चल दिए। अब सुदामा चिंतित हो गए। सुदामा सोचने लगे कि यदि कृष्ण ने ये चने खा लिए तो ये तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। यदि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता दरिद्र हो गया तो दुनिया का क्या होगा। बिल्कुल। तो फटाफट सुदामा ने वो सारे चने खा लिए। जब कृष्ण ने पूछा कि सुदामा चने कहाँ हैं, तो सुदामा बोले मुझे बहुत भूख लगी थी भाई, मैंने खा ली। तो कृष्ण मुस्कुराए कि ठीक है, अब कृष्ण तो सब जानते हैं लेकिन उनकी लीला है। वो मुस्कुराए, बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब समय बीतने लगा। ठाकुर जी द्वारकाधीश बन गए। ये श्रापित पोटली के चने खाए हुए थे सुदामा जी, दरिद्र थे, जीवन भर दरिद्र थे। अब एक दिन पत्नी ने कहा कि जाओ अपने मित्र के पास, कुछ उनसे ही सहयोग मांग लो। थोड़े से चने भुनवा करके, चावल के दाने भुनवा करके ले गए, पोटली छुपा करके। आगे जब पहुंचे द्वारका में बड़ी बड़ी इमारतें देखी, भौचक्के रह गए कि यहाँ मैं रहता है मेरा मित्र, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं गरीब सा दिखने वाला हूँ, कोई घुसने देगा कि नहीं घुसने देगा। द्वार पर जाकर के बोला द्वारपालों को कि बोलो कृष्ण को, सुदामा आया है। पहले तो द्वारपाल भौचक्के हो गए कि महाराज को कृष्ण बोलने वाला कौन है ये? अच्छा, कौन है इस तरह से बात करने वाला? तो उन्होंने कहा कि मैं मित्र हूं उनका, आप बोलो कि सुदामा आया है। तो इनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा फटे आल कैसे हमारे राजा का दोस्त हो सकता है। तो इसने 2-3 बार बोला, उन्होंने नहीं सुनी, तो सुदामा जाने लगे। फिर सुदामा ने बोला कि सुनो, बाद में पछतावा होगा, इसलिए बोल दो जा करके। तो इनमें से द्वारपालों में से एक ने सोचा कि जाके बता देते हैं, क्या पता सच में हो भाई। ठाकुर जी के मित्र ऐसे ही होते हैं, अतरंगी। कहीं से भी आ सकते हैं, गोकुल से, नंदगांव से, ब्रज से, कहीं से भी आ सकते हैं। उन्होंने जाकर के कृष्ण को बोला कि महाराज
एक गरीब ब्राह्मण आया है, सुदामा नाम बता रहा है अपना, कह रहा है आपका मित्र है। कृष्ण राजगद्दी पे बैठे हुए थे, वहां से नंगे पैर दौड़ कर आए, द्वार पर पहुंचे, स्थिर एकदम कृष्ण देख करके सुदामा को, आंखों में अश्रु, भाग करके गले लगाया सुदामा को, और इतना रोए, आंखों में आंसू, बार बार सुदामा को देख रहे हैं, गले भर के लगाया, अंदर लेके गए, अपनी राजगद्दी पे बिठाया, राजगद्दी पे बिठा करके अपने मित्र के चरण धोए, जिसके चरण अनंत ब्रह्मांड धोता है, वो श्री कृष्ण, जिसके चरणों में अनंत ब्रह्मांड झुका हुआ है, पड़ा हुआ है, वो श्री कृष्ण अपने मित्र के चरण धो रहे हैं, सुदामा के चरण धो रहे हैं। अब सुदामा हैरान है, अनभिज्ञ है, अपने मित्र की ये लीला देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रेम में भावुक है, आंखों में अश्रु है, रो रहा है। कृष्ण पूरा महल घुमाते हैं, द्वारका घुमाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, अपने स्कूल टाइम की बातें करते हैं, बचपन की बातें करते हैं, द्वारका में रखते हैं। जो चने ये लेके गया हुआ था भुने हुए, छुपा रहा था, कृष्ण बोलते मेरे लिए लाए क्या हो, पहले वो बताओ। तो बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले छुपा क्या रहे हो? बोले कुछ नहीं। अब सुदामा को ये लग रहा है कि इतना बड़ा राजा, द्वारका का राजा, मैं छोटी सी ये पोटली में थोड़े से चने लाया हूं, इसके सामने क्या पेश करूं? वहां रानी रुक्मणी खड़ी है, सत्यभामा खड़ी है, कैसे कहूं इनके सामने कि मैं क्या लेके आया हूं? सोचेंगी कैसा मित्र है ये, क्या लेके आया है? तो कृष्ण ने कहा कि पीछे छुपा क्या रहे हो, दिखाओ। और कृष्ण ने वो चने लिए और खाए। वो खाए, भगवान श्री कृष्ण का एक दाना खाना अनंत ब्रह्मांड की तृप्ति है। एक दाना खाना अनंत ब्रह्मांड की तृप्ति है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो भगवान जब भोग ग्रहण करते हैं तो अनंत ब्रह्मांड की तृप्ति होती है। तो अनंत ब्रह्मांड की तृप्ति है अपने मित्र। और ठाकुर जी इतने प्रसन्न, इतने खुश, आनंद में, मतलब इतना आनंद, इतना खुश कभी रुक्मणी जी ने नहीं देखा था उनको, सत्यभामा ने नहीं देखा, इतना आनंद में कभी भगवान को नहीं देखा था जितने आनंद में वो सुदामा को देख कर थे। अपने जीवन काल में कहते हैं कि श्री कृष्ण की आंखों से 3 बार आंसू निकले हैं। एक जब ब्रिज की याद आई थी, मथुरा चले गए थे। एक कहते हैं पिता में भीष्म के लिए, और एक सुदामा के लिए। अब भगवान रो रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता रो रहा है अपने मित्र को देख करके। मित्र के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपना मकसद बता पाए कि मैं क्यों आया था यहाँ। मेरी पत्नी ने कह के भेजा था कि कुछ ले आऊं, कुछ सहयोग मांग लो, कुछ हेल्प मांग लो, इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। इतना खुश हो गया वो भगवान को देख करके, ठाकुर जी को देख करके। उसने कहा इतना आदर, इतना सत्कार राजा होते हुए, और जब समय आया जाने का, भगवान को प्रणाम करके अपने मित्र को गले लगा करके सुदामा बिना अपनी बात कहे चल दिया। और जब वहां जा करके देखा कि पत्नी जो है हीरे जवाहरातों में जड़ी हुई है, बड़ा महल बन गया है। इधर रुक्मणी जी ने पूछा कि आप तो ऐसे दे रहे हैं सुदामा को जैसे आप तीनों लोक ही निपटा देंगे, तीनों लोक ही इसको सुदामा को दे देंगे। तो भगवान ने कहा कि ये तीनों लोकों का अधिकारी है, साधारण नहीं है मेरा मित्र। तीनों लोकों पर हक इसका है और तीनों लोकों के स्वामी पर हक इसका है। ये मेरा मित्र है, मेरा सुदामा है। तो ऐसा अद्भुत प्रेम ठाकुर जी, पता है कितना प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं। आप सोचो, प्रेम के वश वो द्वारकाधीश, द्वारका के राजा होते हुए अपने मित्र का रथ हाँकने आ गए युद्ध भूमि में। आप किसी दोस्त को बोलो कि भाई यहां से पूना चलना है, किसी अमीर दोस्त को बोलो कि यहां से पूना चलना है, तू मेरी गाड़ी ड्राइव कर लेगा? वो कह देगा भाई ड्राइवर भेज दूंगा, गाड़ी भेज दूंगा, बिल्कुल तू चला जाइयो। और किसी दोस्त को झगड़े में बुला लो, आपके 70 बहाने गिनवा देगा। यहां तो द्वारकाधीश होते हुए, ठाकुर जी होते हुए महाभारत युद्ध में आ गए थे अपने मित्र के लिए। मित्र के लिए ड्राइवर बन गए, वो सारथी बन गए। भाई उन जितना प्रेम इस अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, हमें कोई भी नहीं कर सकता। एक बार उनके सानिध्य में आके देखो और उस आनंद की अनुभूति करो। जीवन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। और उन तक पहुंचना है, यदि ये तो प्रेम का भाव, यदि उन तक पहुंचना है, तो मैं हमेशा कहता हूं अर्जुन ही वो नर है जो नारायण से मिलवाएगा। तो आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, और अर्जुन बनने के लिए आपको समर्पण देना पड़ेगा। जिस दिन समर्पित हो जाओगे ना,
उस दिन भगवान आपका रथ हाकेंगे, भगवान आपका रथ चलाएंगे, फिर इस सृष्टि में, अनंत ब्रह्मांड में किसी की मजाल नहीं, कोई आपका बाल बांका कर दे। जय हो बिहारी जी की। जय हो बिहारी जी की। भाई मजा आ गया। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है इस पॉडकास्ट को खत्म करने के लिए, पर मैं आपसे अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने वाला हूँ कि हर 3 महीने में हम एक पॉडकास्ट करेंगे, अरे रे, है ना? करोगे ना? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। ठाकुर जी के बारे में पॉडकास्ट कितनी नहीं, भी हम तो चर्चा सत्संग कर रहे हैं। बिल्कुल, कितनी भी चर्चा कर लो उनके बारे में, सारा जीवन कम पड़ जाए। बस ठीक है भाई, बहुत ही मजा आया। आज आपने मेरा बर्थडे बना दिया। आज मेरा बर्थडे नहीं है, 11 को है, पर 11 को जब ये आएगा तो मैं देखूंगा ये ऑफ कोर्स। और उस दिन भी मुझे लगता है मैं फूट फूट के ही रहूंगा। पर जब हम देख रहे होते हैं ना, सुन रहे होते हैं मन लगा के कथा को, तो उसकी बात अलग ही होती है। जैसे कि आप लोगों को इतना पसंद आया पिछला पॉडकास्ट, वैसे ही। तो भाई थैंक यू मेरा जन्मदिन इतना अच्छा बनाने के लिए, और आबरा का डाबरा शो का भी जन्मदिन इतना अच्छे से बनाने के लिए। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, और अपने चैनल की भी जन्मदिन की बधाई हो। और राधा रानी ठाकुर जी हमेशा हम पर कृपा बरसाए रखें। बहुत ही आनंद आया, और मैं आनंद बार बार लेना चाहूंगा आपसे। फिर से वक्त का दान चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त के दान वाली स्टोरी में कभी नहीं भूलता। बिल्कुल। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे।